और आप सब जो ज्वाइन किए हैं आज, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। एक्चुअली हमने ये जो प्रोजेक्ट चलाया है और ये जो हम कर रहे हैं देश सेवा के रूप में, वो इसलिए हमने शुरुआत की कि मुझे 2 साल पहले कैंसर हो गया था और कैंसर से मैं निकला बाहर, तो मुझे लगा कि मुझे पुनर्जन्म इसलिए मिला है कि मैं अपने देश की किसी फॉर्म में सेवा कर पाऊं। तो मुझे एक ये लगा कि जो ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी अपने यहाँ जो होती है, वो मोस्टली बड़े बड़े लेक्चर्स दिए जाते हैं और उसमें क्या होता है कि लोग सुन लेते हैं और ऊपर ही भूल जाते हैं। लेकिन अगर एक अच्छे एंटरप्रेन्योर जो उस फील्ड पर काम कर रहा है, वो खुद बताए कि भाई मेरा अनुभव क्या रहा, मैंने किस तरह से इसमें स्टार्ट किया और आज मैं किस तरह से इसमें सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बना हूं, तो बाकी लोग जो है फ्यूचर में इस उद्योग में आने वाले हैं, उनको कॉन्फिडेंस आएगा। और इसके कॉन्फिडेंस के साथ जब वो बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस है कि जिन्होंने इंक्यूबेशन फैसिलिटीज ओपन कर दी है और बहुत सारे यहाँ ईडीपी ट्रेनिंग्स होते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, तो ये सब फैसिलिटीज का उपयोग कर पाटिल सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। वीडियो ऑफ करके अगर ऑडियो से आप कनेक्ट रहें। डॉक्टर हार्दिक पाटिल सर, कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, तो आप उनको सलाह दीजिए, आप उनको सहारा दीजिए। आज का अपना जो टॉपिक है कि वो मखाना है, और मखाना की जो कॉस्ट है आजकल 1000 से 1500 रुपए किलो है। अभी इतना हाई वैल्यू प्रोडक्ट है और इसका वैल्यू चेन देखा जाए तो बहुत ही वीक है। मतलब इसमें हार्वेस्टिंग जो करते हैं वो गरीब लोग करते हैं, पानी में डूब के करना पड़ता है और इस वजह से उनको कितना पैसा मिलता होगा पर डे, आप समझ सकते हैं, लेबर के रूप में। और उसके बाद में जो किया जाता है तो उसका जो 1500 रुपए वाला बिकता है, उसमें फिर ग्रेड 1, 2, 3, 4 बन जाते हैं और उस सब चीजों का वैल्यू एडिशन न होते हुए सिर्फ वो अच्छे वाले जो कीमती का बड़ा बड़ा दाना है वही बिकता है और उसको भी लोग इसी तरह से खाते हैं, कोई भून के खाता है, कोई रोस्ट करके खाता है। लेकिन मेरा ये कहना है कि जब ये इतना हाई वैल्यू प्रोडक्ट है तो उसके एंड प्रोडक्ट भी हाई वैल्यू होने चाहिए। जैसे सेरेलैक है, सेरेलैक का बेस है एक्सट्रूडेड राइस, राइस उसका बेस है। और हमारा खाना अगर इतना बढ़िया है, इसमें इतने हेल्थ बेनिफिट्स है और ये इतना पावरफुल है और वो बियॉन्ड मतलब क्या कहते हैं कि कितने कितने हजारों साल से हम उसको जानते हैं। हमारे पुराणों में, हमारी वेल्थ ऑफ इंडिया में, हमारे आयुर्वेद में इस सब का मेंशन किया गया है, तो हम उसका वैसे उपयोग क्यों न करें? क्या न करें, हम सेरेलैक उससे बनाए और बच्चों के लिए अवेलेबल करा दें कि जो हाई वैल्यू खाने वाले जो लोग हैं, आजकल 2 प्रकार के लोग हो गए हैं कि बिलियनर फूड और पुअर मैन्स फूड। अब बिलियनर्स फूड में ये मखाना उस कैटेगरी में आने लगा है। जैसे G20 में इंट्रोड्यूस किया गया, इसका मतलब इसका पोटेंशियल सब लोगों को पता चल गया है कि भाई ये पोटेंशियल इसका इतना है। तो इसका पोटेंशियल जो है, जो कॉस्ट उसका बढ़ेगा, उसका वैल्यू एड, इसका बेनिफिट किसानों को तभी मिलेगा कि जब आप उसको और वैल्यू ऐड करोगे। क्योंकि आज मैं देख रहा हूं मोस्टली पैकेज्ड मखाना मिलता है, तत्वा का भी मिलता है, बहुत सारी कंपनी का मिलता है, अमेजोन पे मिलता है, लेकिन मखाना पैक्ड मिलता है सिर्फ, और घर आकर अपन उसको फिर रोस्ट करते हैं या उसको फ्राई करते हैं, जो भी करना है। तो हम उस लेवल पर इसको न छोड़े, उसके बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाए। उसके क्यों नहीं, जैसे थ्रिप्टिन बिस्किट आते हैं, हाई प्रोटीन बिस्किट, उस तरह से हेल्दी बिस्किट के नाम पर इसके बिस्किट क्यों ना बने। उसी तरह से जो मॉडर्न खाने वाले लोग हैं, ये आज जो प्रेम शंकर माथुर जी आज इसमें नहीं दिख रहे हैं मुझे, लेकिन वो इंक्यूबेट कर रहे हैं सिफेड में और वो इससे पास्ता बना रहे हैं। बच्चे ऐसा मखाना नहीं खाएंगे, बच्चे जब अपने जैसे बूढ़े होंगे तब उनको मखाना का इंपॉर्टेंस पता चलेगा। हम इतना देर क्यों लगाए उनको उतना इंपॉर्टेंस पता चलने में? क्योंकि ये ऐसे लगता है कि जैसे ये पूजा पाठ का खाना है, ये ऐसा लगता है कि भाई ये गरीबों का खाना है, या ऐसा लगता है कि उपवास का खाना है। तो उसकी जो ये नजर में जो लोगों के आता है, इसकी वजह से अपना सबसे बड़ा मार्केट जो बच्चों का है वो छूट जा रहा है। तो बच्चों को जो पसंद है उस टाइप के प्रोडक्ट इससे बने, इससे नूडल्स बने, इससे आपका पास्ता बने, और जो जो बच्चे खा सकते हैं उनका वो बने।
दूसरा, हेल्थ प्रोडक्ट के लिए जब ये हेल्दी है, इसमें इतने सारे गुण है, तो फिर इसके हेल्थ प्रोडक्ट क्यों न बने? आप उसका सेरेलैक क्यों न बनाए, आप उसके बोर्नविटा जैसे ड्रिंक्स क्यों न बनाए, और आप उसके थ्रिप्टिन जैसे बिस्किट क्यों न बनाए? तो ये चैलेंज मैं आप सबके सामने पोज कर रहा हूं, और ये चैलेंज सिर्फ आइडियाज लेकर आपको, अभी इंक्यूबेशन सेंटर्स अवेलेबल है, आप सीपेट में जाइए, आप सीआईए में जाइए, आपके मतलब बिहार की यूनिवर्सिटीज में जाइए जहाँ फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, जहाँ फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, और वो सब लोग आपको मदद करने के लिए तैयार है। आप आइडिया के साथ जाइए, और इस प्रोडक्ट का जो अपर पोर्शन है वैल्यू चेन का, जो वैल्यू एडिशन है, जिस प्रोडक्ट में सबसे ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है, उसी के किसान भी खुश रहते हैं। हमारे प्रोडक्ट में कम से कम वैल्यू एडिशन है, भले ही वो महंगा है, लेकिन किसान उतने ज्यादा खुश नहीं है। तो इसलिए मेरी आप सबको अपील है कि आप और ज्यादा वैल्यू एडिशन इसमें करिए, और आपके जो बना रहे हैं प्रोडक्ट उसके बारे में जानकारी सबको शेयर करिए, और बाकी लोग जो फ्यूचर में इस पर उद्योग करना चाहते हैं वो आपसे सीखे और वो भी अपना उद्योग लगाए। धन्यवाद। नीरज कुमार जी चालू करिए अभी प्रेजेंटेशन। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर आर टी पाटिल सर, आपने सही मतलब बहुत कम समय लेके और टाइम शेड्यूल के अनुसार इसको, हमारे जो आज का टॉपिक है इसको एक्सप्लेन किया। तो मैं चाहता हूँ हमारे जो आज के पहले स्पीकर है मिस्टर मनीष आनंद जी हैं, जो कि मिथिला नेचुरल से है, मधुबनी बिहार से, और ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बना रहे हैं मखाना से। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट्स हैं इनको सुने और इनके द्वारा क्या क्या वैल्यू एडिशन किए हुए हैं आप सभी उस चीज को समझे। और किसी ने स्क्रीन शेयर की है, प्लीज आपसे निवेदन है कृपाल सिंह पटेल जी, आप अपनी स्क्रीन शेयर ना करें। और मैं चाहता हूँ पटेल जी स्टॉप शेयरिंग। जी मनीष आनंद जी कृपाल सिंह पटेल जी शेयर करना बंद करें। थैंक यू नीरज जी मौका देने के लिए, एंड थैंक यू अगेन डॉक्टर पाटिल। आपने जो भी बताया बिल्कुल हम एग्जैक्टली वही कर रहे हैं। मेरा नाम मनीष आनंद है, मेरी कंपनी का नाम मिथिला नेचुरल्स प्राइवेट लिमिटेड है, और हम लोग जो हैं वो मखाने पे ही काम कर रहे हैं। करीब 6-7 साल से हम लोग मखाने पे काम कर रहे हैं, और हम लोग ये बिलीव करते हैं कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन कमोडिटी एंड ब्रांड। तो हम लोग ब्रांड पे आ रहे हैं, बिकॉज जब भी हम वैल्यू ऐड करते हैं तो विदाउट ब्रांड वैल्यू ऐड नहीं बिकता है, ना बिकेगा। क्योंकि जब ब्रांड हम करते वैल्यू ऐड करते हैं तो इसका मतलब है कि हम कुछ प्रोसेस कर रहे हैं, कुछ हम प्रोप्राइटरी प्रोडक्ट उसमें ऐड कर रहे हैं ना, कुछ नई चीजें बना रहे हैं, कुछ ब्लेंड कर रहे हैं, कुछ फ्यूजन कर रहे हैं। तो ये जब फ्यूजन करके हम मार्केट में जाएंगे तो हम बेचेंगे कहाँ पे? ये तो मंडी में बिकेगा नहीं, तो बिकेगा स्टोर्स पे बिकेगा। आजकल तो ई कॉमर्स ऑनलाइन है और बहुत सारी ऐसी प्लेटफॉर्म्स है जहाँ बेच सकते हैं। तो यही इसी सोच के साथ हम लोग मखाना का फार्म किए थे 2016 में, और उसके बाद 17 में हम लोगों ने फिर ये सोचा कि हम लोग को अपने ब्रांड में आना चाहिए, क्योंकि मार्केट कंडीशन इस तरह का था कि जिस तरह से एक्सप्लॉइट करते थे जो व्यापारी हैं, तो वी थॉट कि हम लोग को उस ट्रेड में नहीं जाना चाहिए जिस ट्रेड में ऑलरेडी 100, 200, 500 किसान या ट्रेडर काम कर रहे हैं। तो हमने अपने आप को वहां से अलग किया। हम लोग आज इकलौती कंपनी है जो एंड टू एंड सारा काम करते हैं, मतलब फार्मिंग टू रिटेलिंग तक, जिसको हम लोग बोलते हैं वाटर टू प्लेटर अप्रोच। मतलब पानी से लेकर आपके प्लेट तक का जो भी प्रोसेस है सारा कुछ हम लोग करते हैं। और इन टर्म्स जैसे आपने कहा वैल्यू एडेड, तो हम लोग अगेन फिर से इकलौती कंपनी है अभी तक जो बहुत सारे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बनाते हैं जो कमर्शियली अवेलेबल है मार्केट प्लेस में। फुल मखाना जो दैट इज द प्लेन मखाना तो हर कोई बनाता है और आई मीन पैक करता है और बेचता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रोस्टेड फ्लेवर मखाने की, तो कुछ लोगों ने शुरू किया था, और अभी क्या है कि पिछले 6-7 साल में कम से कम 100 ब्रांड्स बंद हुए हैं, लेकिन अनदर 100 ब्रांड्स आए भी हैं, क्योंकि ये मार्केट उनको लगता है कि ये बहुत आसान है, पर इतना आसान होता नहीं है वैल्यू एड में आना। और जब आप उसको प्रोसेस कर देते हैं तो उसका शेल्फ लाइफ कई बार बढ़ता है, पर कई बार कम भी हो जाता है। तो कम होने का मतलब है कि प्राइस जो है आपको ज्यादा मिलना चाहिए, तो प्राइस वो मिलता नहीं है, तो इसलिए लोग जो है वो जो नॉन सीरियस पार्टी है वो निकल जाते हैं। ऐसे ही उसके बाद हम लोग लेके आए मखाना खीर, मखाना शेक, मखाना स्मूदी, मखाना बिस्किट, जैसे आप चर्चा कर रहे थे कुकीज के साथ है। हम लोग फर्स्ट टाइम मखाना ब्रेड के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, और एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा है। इसका कमर्शियल लॉन्च करेंगे, बट चूंकि ब्रेड का शेल्फ लाइफ कम होता है, तो अभी हम लोग अपने लोकल में मधुबनी से हूँ, तो हम लोग मधुबनी में ही इसको एक्सपेरिमेंट करेंगे कुछ छोटे मॉडल पे, बट ये दिखाते हुए कि पॉसिबल है, वैल्यू एडिशन पॉसिबल है, वन कैन डू एनीथिंग। अब हम लोग जो है 3-4 प्रोडक्ट और बना रहे हैं, जिसमें एक ब्रेकफास्ट सीरियल की बात हम लोग कर रहे हैं,
जैसे आपने कहा कि सिर्फ लुधियाना में ऑलरेडी जो है पास्ता बन रहा है, तो ऐसी सारी चीजों के साथ हम काम कर रहे हैं। अब होता क्या है कि मखाना एक ऐसा टैबू है, या ऐसा एक आप कह सकते हैं कि एक कैचर है जो हर कोई अट्रैक्ट होके चला आता है। लेकिन मखाना का बिजनेस उतना ही डिफिकल्ट और मुश्किल है, इस सेंस में कि ट्रेडिंग करना फिर भी आसान है। आपने मखाना उठाया, 500 में उठाया, आपने उसको 550, 600, 700 में जो आपको जैसा लगता है आपने बेच दिया, अपना वैल्यू आई मीन फ्रेट ऐड किया, पैकिंग ऐड किया, बेच दिया। तो ये बिजनेस नहीं, ये ट्रेडिंग है। आज आप मखाना कर रहे हैं, कल को कुछ चना कर रहे थे, परसों आप काबुली कर लीजिएगा, परसों आप कुछ कर लीजिएगा। तो जो कमिटमेंट लेवल है वो आज भी मखाना में बहुत कम है। बहुत कम लोग हैं जो मखाना में एक्चुअली काम कर रहे हैं और जो कमिटेड हैं। तो जो कमिटेड होंगे वही इन्वेस्ट भी करेंगे, राइट? बिकॉज ये सिंपल तो है कि आपने उठाया और कोई मार्केट से कोई छोटा सा मशीन ले लिया, प्रोसेस करके बेच दिया। तो हालांकि आज भी कुछ लोग कर रहे हैं ऐसा, लेकिन वॉल्यूम नहीं जनरेट कर रहे हैं। वॉल्यूम नहीं जनरेट करेंगे तो बिजनेस में, मार्केट में आप आगे उसको स्प्रेड नहीं कर पाएंगे। जब स्प्रेड नहीं करेंगे तो फिर अच्छा आप मनोज जी, आपके साथ कितने फार्मर जुड़े हुए हैं? सर हमारे साथ Backward हम linkage। लोग हाँ एफपीसी के साथ काम करते हैं। तो ओवल और मतलब डायरेक्ट और एफपीसी के थ्रू लगभग 500 किसान जुड़े हुए हैं हमारे साथ। 500 किसानों का प्रोडक्ट आप खरीदते हैं मतलब? मोरलेस। हाँ हाँ। अच्छा, इसमें वैल्यू एडिशन में एक चीज आपको ध्यान में रखनी है जो मैं सजेस्ट करना चाहता हूं कि नेवर वैल्यू एड द प्रोडक्ट विच इज बीइंग वैल्यू एडेड बाय द लो कॉस्ट रॉ मटेरियल। अब आपने बताया ब्रेड बनाना। अब ब्रेड का मैदा और आपका गोल्ड कहाँ जाता है कि नहीं? तो ब्रेड ये इसका सब्स्टिट्यूट नहीं है। दैट इज द प्रोडक्ट विच इज बीइंग मेड बाय द लो कॉस्ट रॉ मटेरियल। तो आपको ऐसे प्रोडक्ट को एम करना है कि जो वेरी हाई कॉस्ट रॉ मटेरियल आप रिप्लेस करने जा रहे हो, जैसे कोको रिप्लेस करने जा रहे हो, या इस टाइप से। मेरा कहना ये था। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन क्या होता है कि जब आप कुछ बनाते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो सारा कुछ कमर्शियल एंगल से नहीं होता, राइट? तो सेंस ऑफ अचीविंग समथिंग वी हैव मेड दैट, और वो पॉसिबल है। मैंने फिर भी कहा कि बहुत छोटा सेगमेंट होगा। एक्चुअली यही सब चीजें हमारे साइंटिस्ट भी करते हैं, क्योंकि 2-3 चीजें डाल के चौथी चीज आराम से बन सकती है, लेकिन वो उसकी इकोनॉमिकल वायबिलिटी, एक्सेप्टेबिलिटी और वो क्यों कर रहे हैं ये सवाल पूछा जाए। और इस तरह से अपने को खुद को पूछना पड़ता है कि भाई ये क्यों करना जा रहे हो? क्या किसी ने मांगा है, या किसी को जरूरत है, क्या किसी को ये रिप्लेस कर सकता है किसी अनदर हेल्थ फूड के साथ? और ये चीजें देखनी है। तो आप जैसे मतलब वरिष्ठ प्रोसेसर जो है, मैं चाहता हूं कि आप थ्रेप्टिन जैसे बिस्किट को एम करें, सेरेलैक जैसे प्रोडक्ट को एम करें, और ऐसे प्रोडक्ट बनाएं। मतलब रेगुलर प्रोडक्ट तो बिकते ही जाएंगे, लेकिन ऐसे प्रोडक्ट बनाएं कि जिसकी हाई वैल्यू है और लो वॉल्यूम आपको रखना पड़े, फिर भी बहुत प्रॉफिटेबिलिटी। एब्सोल्युटली। तो हम लोग उसी पे भी काम कर रहे हैं। बट क्या होता है कि जब आप 50 चीजें बनाते हैं तो उसके लिए आपको 150 चीजें बनानी पड़ती है, तब जाके 50 प्रिस्क्राइब कहते हैं ना, वो फाइन ट्रेड बन के आता है। तो जैसे आपने कहा सेरेलैक, नहीं, मेरा ये कहना है कि आपने कोलैबोरेट किसी इंस्टीट्यूशन के साथ नहीं किया, किसी फूड टेक्नोलॉजिस्ट के साथ नहीं किया। आप उनके साथ जुड़िए, वो आपको उस तरह से गाइड कर सकते हैं कुछ न कुछ। नहीं, हमारे टीम में फूड टेक्नोलॉजिस्ट भी हैं, और हम लोग बहुत बड़े लेवल पे इसका जो है R&D कर रहे हैं। हमारा अपना खुद का R&D सेंटर है मधुबनी में। आपको मैं इनवाइट करूंगा, आप जरूर आइए और देखिए। जैसा आपने बताया, हमने ऑलरेडी कुछ प्रोडक्ट बनाए हैं जो आपको हॉर्लिक्स, बॉर्नवीटा और जो माल्टा और इस तरह की जो चीज है उसको उसके साथ शोल्डर रब कर सका है। जैसे हम लोग स्मूदी बनाया हम लोगों ने अपना शेक बनाया है। तो हमारा वेबसाइट है mithilanaturals.com। आप कभी आप जाएंगे तो उसमें आपको काफी कुछ दिखेगा। तो हम लोग वो कर रहे हैं। और जैसा आपने बताया सेरेलैक, बिल्कुल हम लोग उस पर काम कर रहे हैं, और हम लोग बिल्कुल जिसको बोलते हैं अबाउट टू ब्रेक दैट, हम लोग करने वाले हैं। और साथ में जो कॉर्नफ्लेक्स है, जो केलॉग्स है, या इस तरह की जो चीजें मॉर्निंग ब्रेकफास्ट मैंने बताया, हम लोग उसके साथ भी काम कर रहे हैं। आपने बिल्कुल ठीक बोला, प्रोडक्ट महंगा है तो उसी हिसाब से इज्जत मिलनी चाहिए, और उसी हिसाब से उसी मार्केट में जाना चाहिए, राइट? तो हैविंग सेड दैट, हम लोग मखाने पे काम कर रहे हैं, बट वी आर नॉट ओनली लिमिटेड टू मखाना। क्योंकि मखाना क्या है कि बहुत हाई रिस्क प्रोडक्ट है। स्पेशली क्योंकि क्या होता है कि हम अगर सही भी चल रहे हैं अगर एज ए ड्राइवर, तो सामने वाला ड्राइवर सही है इसकी कोई गारंटी नहीं, वो फिर भी एक्सीडेंट होगा, राइट? तो सेम अगर हम अच्छा काम भी कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला अगर
कमोडिटी सस्ता में बेच रहा है तो मार्केट कहता है क्या फर्क पड़ता है जी, हमको तो सस्ते मिल रहा है ना, XYZ जो भी कमोडिटी की हम बात करते हैं। तो हम लोग साथ में उन किसान, जैसे आपने कहा कि हम लोग 500 किसानों के साथ जुड़े हुए हैं, तो उन किसानों के और प्रोड्यूस भी होते हैं, मखाना तो सिर्फ होता मनीष नहीं, जी क्रॉप होता बहुत है। अच्छा है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका ब्रांड आप एस्टेब्लिश कर रहे हैं। हम ये पूछना चाहते हैं, अगर कोई यहाँ आपके यहाँ ट्रेनिंग के लिए आना चाहे, जो उद्यमी शुरू करना चाहता है अपना, तो क्या आप उनको हेल्प करेंगे? बिल्कुल करेंगे हम, लेकिन उनके पास इंटेंशन क्लियर होना अच्छा। चाहिए, सिर्फ कट कॉपी पेस्ट का नजरिया नहीं होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। सही और बात। दूसरा ये है कि हम इस सीरीज के तहत ये प्रयास कर रहे हैं कि कोलैबोरेशन हो जाए डिफरेंट स्टेट्स का। अगर किसी और स्टेट में कोई कर रहा है और आपका जैसे जितना अनुभव है, आपका ब्रांड जितना एस्टेब्लिश हो चुका है, तो आप उस स्टेट में उसी ब्रांड के साथ कोई और करना चाहता है, जैसे फ्रेंचाइज कंसेप्ट है। आप देखिए अमेरिकन कितना बढ़िया फ्रेंचाइज कंसेप्ट चला रहे हैं, उनके मैकडोनाल्ड्स अपने पास आ गए, उनके KFC आ गया, उनके वो छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स आ गए, और हमारे इधर उधर जा नहीं रहे। तो उस तरह से हम एनकरेज करना चाहेंगे आप जैसे लोगों को कि भाई आप जैसे महाराष्ट्र में कोई अगर करना चाहता है ये प्रोसेसिंग, तो आप उनके साथ जुड़िए, और कोलैबोरेटिव वेंचर होना चाहिए स्टेट टू स्टेट। तो नेशनल इंटीग्रेशन सही में तब होगा कि जब इस तरह से लोग एक दूसरे से जुड़ेंगे उद्योग के साथ। थैंक यू वेरी मच। बहुत 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 धन्यवाद मनीष आनंद बहुत जी, बहुत धन्यवाद। आपने आप लाइन पे जुड़े रहिए, लोग आपको सवाल पूछ सकते हैं। जी वैसे पाटिल सर ने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया, और हमारा प्रयास भी मनीष जी यही है कि हम इस चीज को जैसे एक फ्रेंचाइजी मॉडल पे, या फिर कोई ऐसा यंग एंटरप्रेन्योर जो आपके प्रोडक्ट की मार्केटिंग करना चाहे या आपके फ्रेंचाइजी लेना चाहे सेल प्रोडक्ट, तो वो भी आपको कनेक्ट कर सकते हैं। तो मनीष सर आप अपना नंबर शेयर कर लीजिए प्लीज। सर सभी ग्रुप में ऐड है सर हम लोग। मैंने ग्रुप में यहाँ पे मेरा मोबाइल नंबर डाल दिया 8962 वाला, तो आप उसमें मेरे को मैसेज कर दीजिए, मैं लिंक दे दूंगा, तो उसमें आप जुड़ जाइएगा। और बाकी ग्रुप में आ जाइएगा तो बहुत सारे सवाल बीच बीच में आप इंटरेक्ट कर सकते हैं एक दूसरे को, क्योंकि हमें सबको एक दूसरे का हाथ पकड़ के आगे बढ़ना है जी। और हम लोग शाम को इनके सभी के एंटरप्रेन्योर्स के आपको नंबर भी शेयर करेंगे। ओके, हम अभी हमारे जो सेकंड स्पीकर है मिस्टर राजीव रंजन जी है, जो कि चेयरमैन है मनीगा गछीमादास FPC दरभंगा बिहार से। तो मैं चाहता हूँ राजीव रंजन जी आप अपने आप को अनम्यूट करें, और आपने जो ये प्रयास किया है, और आपका मैं बताना चाहता हूँ, पाटिल सर को पहले भी डिस्कस किया कि जो इस बार G20 में जो कंसेप्ट था कि ड्राई फ्रूट्स को हटा के मखाना लेके जाया जाए, और वो मखाना का आइडिया भी राजीव रंजन जी का था, और इन्होंने वो अचीव भी किया कि इनका मखाना उस टेबल तक पहुंचा G20 में 20 देश के प्रतिनिधियों के सामने। जी राजीव जी, जी राजीव जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। जी नमस्कार सर, आपके बारे में हमको नीरज जी बताए थे, और कुछ लोगों को हम इनमें जानते हैं, मनीष भैया को जानते हैं, फिजिकली हम विजिट भी किए हैं इनके साइट को एक बार, इनके एब्सेंस में थे नहीं सर। तो मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म नीरज जी का इनिशिएटिव है और सर का है। मैं नीरज जी से अभी जस्ट FAO का मीटिंग था, उसमें हम लोग मिले थे, और इस पे ये हुआ था जो हम लोग इसको लेकर बढ़े। जहाँ तक वैल्यू एडेड का सर बता रहे थे, अभी मनीष सर भी यही चीज बोल रहे थे, जो मखाना एक सुपर फूड है, इसको जो बोले ना, जो सारा ड्राइवर एक जैसा होगा ये नहीं है पॉसिबल, तो इसको सुपर फूड को अनसुपर फूड बनाया जा रहा है। उसमें जैसे ऑयल डाल के आप इसको कर रहे हैं, कुछ चीजें और ऐसा है जो सॉल्ट आप ज्यादा डाल रहे हैं, दिस इज डेंजरस फॉर द हेल्थ। तो हेल्थ कॉन्शियस चीजों को आप अनहेल्दी चीज बना रहे हैं। तो ये एक मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी इसमें स्टेक होल्डर हैं, जो भी लोग हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए। अच्छा, नहीं आपका जो एंटरप्राइज है, आप लोगों को सलाह देने के बजाय आपके एंटरप्राइज के बारे में बताइए। जी सर, मैं भी वैल्यू एडेड पे काम कर रहा हूँ। मेरे पास अभी तीन चीजें हैं, एक तो फ्लेवर्ड मखाना है, दूसरा बिस्किट है, और तीसरा हम शाही खीर बना रहे हैं। अच्छा, और चॉकलेट। कितने लोग जुड़े हैं आपके साथ, कितने किसान जुड़े हैं? मेरे साथ किसान 2300 किसान जुड़े हुए हैं मनीगाछी ब्लॉक के। अच्छा, तो कितना प्रोडक्शन पर डे करते हैं आप, कितना प्रोसेसिंग पर डे करते हैं? पर डे प्रोसेसिंग जो है सर 1000 kg निकलता है, हमारे जितने भी फोरी हैं उससे जी। और वो पॉपिंग मशीन लगाई है आपने या कन्वेंशनल पॉपिंग करते हैं? वरुण जी उस पे काम कर रहे हैं। पाटिल सर एक रिक्वेस्ट होती, पाटिल सर एक रिक्वेस्ट थी कि पहले उनको पूरा कंप्लीट कर दिया जाए 5 मिनट। ये मॉडरेशन मैं कर रहा हूँ नितिन जी, और ये इसलिए मुझे बीच बीच में पूछना पड़ता है कि जो बाकी लोगों ने बाद में पूछते हैं कि जरूरत ना पड़े।
है ना? हाँ, बट So अगर please, उसको पहले bear 2 with मिनट me या for 2 that. मिनट उनको पूरा देते हैं तो 2 नहीं, आप मिनट में थोड़ा उनकी सा रुकिए, प्रोसेस। क्योंकि वो अपना दूसरी बात बता रहे थे। हमें उनके प्लांट के बारे में जानना चाहते हैं कि भाई कितना कैपेसिटी का है, क्या कर रहे हैं, है ना? फड़के जी, लेट मी हैंडल माय जॉब, ओके? जी सर। तो इसमें ये आपने अभी सर पूछा, जो वरुण जी के साथ मैं कर रहा हूँ, पॉपिंग मशीन अभी जो है वो इफिशिएंट नहीं है, तो उस पे वो काम कर रहे हैं। वंस इट विल बी इनटू अ गुड डेफोरा, तो मैं उसको फिर लेकर आऊंगा यहाँ पे। अभी ट्रेडिशनल ही चल रहा है सर। आपकी आवाज नहीं आ रही है। जी पाटिल सर पूछिए। हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। हाँ, अभी सर ट्रेडिशनली चल रही है। अभी कितनी सीफेड भट्टियां है? लुधियाना। जी कितनी भट्टियां लगानी पड़ती है फिर? सर 6 भट्टियां, एक यूनिट जो बोल सकते हैं ना, एक करने के लिए 6 भट्टी लगाना पड़ता है। अच्छा, जी। ओके। एंड एक और साइकिल कैसा कंप्लीट मार्केटिंग करने। कैसा है? आप ई कॉमर्स के थ्रू करते हैं या डिस्ट्रीब्यूटर आपने लगा, मतलब आइडेंटिफाई किए हैं? नहीं, हम एक्सपोर्ट में कुछ काम करना शुरू किए हैं, और डिस्ट्रीब्यूटर अभी अपने पास ज्यादा नहीं है, 1-2 लोग हैं बस। बट आपका एक्सपोर्ट में मेरा टर्नओवर ठीक कितना ठाक। है? टर्नओवर कितना है? लास्ट ईयर मेरा 2.52 CR था। वेरी गुड। मतलब ये भी एक नए उद्यमियों के लिए अट्रैक्शन होता है कि भाई इस बिजनेस में कुछ है, कुछ पैसा है, प्रॉफिटेबिलिटी है, और ये किसानों को भी उससे हेल्प हो सकती है। जी जी। वेरी गुड। तो आपको इम्पोर्टेंट मशीन्स कौन सी यूज करते हैं इस प्रोसेसिंग में? अभी तो जो फिलहाल है हमारे पास, आपको एक यूनिट है जिसकी प्रोडक्शन पर डे की आपको 500 kg की है। फ्लेवरिंग में हम यूज कर रहे हैं। उसमें फ्लेवरिंग यूनिट है एक आपको रोस्टर है, और एक पैकेजिंग मशीन है अपने पास। 2 पैकेजिंग मशीन है, तो इसी से अभी हम काम चला रहे हैं। बाद तो बाकी इसको बिस्किट के एक्सचेंज लिए कर। फिर आप आउटसोर्स करते हैं? बिस्किट भी बना रहे हैं ना? बिस्किट बना रहे हैं। बिस्किट के लिए अपने पास एक बेकरी वाले हैं, उनको दिया हुआ हूँ सारा चीज। अभी हाँ। वरुण जी के साथ सारा चीज बन रहा है, और फिर हम लोग प्रोबेबली इस ईयर लास्ट तक उसको कर लेंगे सेटअप। ठीक है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच नीरज जी। बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन जी। आपने कीमती टाइम में आप हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। और सर मैंने इनका खुद यूज किया था, जब मैं लेके गया था नासिक विजिट करने गए थे, तब इन्होंने मुझे अपना प्रोडक्ट दिया था। तो जितने सबको मैंने, अगर मलकी जी अभी जुड़े हुए हैं, मलकी जी से पूछेगा, मलकी जी बोले मैंने खा लिया हूँ खाना दोपहर में, मैं थक चुका हूँ, अब मैं और नहीं खाऊंगा। लेकिन इनका इतना अच्छा टेस्ट कि हमने वो डब्बा 1 घंटे में खाली कर दिया था जी। वेरी और गुड। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर है मिस नीनू मिश्रा जी हैं, जो कि फाउंडर है सिया राम फूड इंडस्ट्री नोएडा से। मैम अपने आप को अपने म्यूट कीजिए, और आप आपका परिचय, और आप कहाँ से हैं, और आप क्या क्या प्रोडक्ट बनाते हैं, और वो मार्केट में कैसे अवेलेबल है, और अगर कोई आपसे खरीदना चाहे तो कैसे आप वो आपसे प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जी बताइए। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। सर मैं रेनू मिश्रा, मैं नोएडा में हमारा सेटअप है जी। सर मैंने सीफेड से ट्रेनिंग ली थी, रेडी टू ईट मखाना की और फ्लेवर्ड मखाना की। तो मैं तो अब अभी हमारी कंपनी बना रही है रेडी टू ईट मखाना की और फ्लेवर्ड से। हमने शुरुआत तो की थी, बट लेकिन मुझे लगा कि कहीं दूसरा कौन सा है? फ्लेवर्ड मखाना, ये दूसरा कौन सा? फ्लेवर्ड मखाना से। हाँ जी, फ्लेवर्ड मखाना। और एक हमारा था विदाउट ऑयल, फैट फ्री। बट मैंने स्टार्टिंग तो इसी से करी थी, बट कहीं ना कहीं मुझे 6 महीना साल भर करने के बाद मुझे ये लगा कि इसके पीछे मार्केटिंग की स्ट्रैटेजी एक होनी चाहिए। फिर पब्लिक को लगता है कि कहीं ना कहीं इसकी कॉस्ट उसको उतना ज्यादा, जितना वो कंपेयर करते हैं चिप्स और कुरकुरे से, तो हमारा यही कहना होता है कि आप चिप्स और कुरकुरे से आप एक हेल्दी फूड को कंपेयर नहीं कर सकते हो। आप वो एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 रुपीज का जो हमारा बच्चा कुरकुरे खा रहा है या चिप्स खा रहा है आलू का, और वो आलू का रेट और मखाने का रेट को वो इक्वल करते हैं। एक लेवल ये भी है, क्योंकि मार्केट में हर एक सेगमेंट्स का मैंने जो सर्च किया सर, हर एक सेगमेंट्स के लोग हैं, लो लेवल भी है, मिडिल भी है, और एक अपर मिडिल भी है। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि आज की डेट में लोग मखाना खाना चाहते हैं, और वो भी चाहते हैं कि जो मुझे प्लेट में तुरंत
मिल जाए। जैसे रेडी टू ईट खीर बहुत अच्छा कंसेप्ट है, कुकीज है और हेल्थ ड्रिंक जैसे सर बॉर्नविटा है, बच्चों के लिए सैरेलैक्स है सर, इसमें बहुत काम किया जा सकता है और करनी भी चाहिए। जैसे इसकी सर जो इसको इज्जत मिलनी चाहिए, मुझे भी ऐसा लगता है कि वो अभी मखाने को नहीं मिल रही है। और मेरा भी सर इस बिजनेस में आने का भी मेरा भी यही मकसद था कि हमारे बच्चे एक हेल्दी फूड खाएं ताकि हेल्दी इंडिया बन सके। मेरा भी यही कंसेप्ट, मैंने कोविड के टाइम में मैंने स्टार्ट किया। आप कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करते हैं हर रोज? आपका प्रोडक्शन कैपेसिटी क्या है? मैंने बताया था मैंने स्टार्ट किया था उससे, बट फिर मुझे कहीं ना कहीं ये इसको रॉ मखाना में कन्वर्ट करना पड़ा क्योंकि मार्केटिंग उस तरह से सर उसमें है नहीं, इसकी मार्केटिंग मुझे। तो आप ट्रेडिंग कर रही है? आप ट्रेडिंग कर रही है? जी सर, मैं ट्रेडिंग कर रही हूँ। मैन्युफैक्चरिंग नहीं, आपने सुना होगा मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है आपका? हाँ जी हाँ जी हाँ जी जी। क्या क्या है उसमें? सर एक तो फैट वो फ्लेवर्ड मखाना है, फ्लेवर्ड मखाना बनाने की यूनिट है। हाँ जी हाँ जी। नहीं, आपने जो प्रयास किया था मखाना खीर का, जी है कि नहीं? जी। तो आपने सुना होगा कि सीताफल एक फल था कि जिसको कोई वैल्यू नहीं थी पहले जी, और जब वो रबड़ी में आने लगा और जब वो आइसक्रीम में आने लगा और जब कुल्फी में आने लगा तब उसका वैल्यू बढ़ गया। वैल्यू बढ़ जाए। तो आप उस तरह से ये जो खीर मिक्स जो है ना जी, इसको उन लोगों को एज अ रॉ मटेरियल दीजिए कि जो रबड़ी बना रहे हैं, जी सर। मैंने देखिए तो सर, मैंने जो कुल्फी बना रहे हैं, जो आइसक्रीम बना रहे हैं, जब जी जी आपका कोकोनट उसमें डाला जा सकता है तो ये प्रोडक्ट आइसक्रीम में क्यों नहीं डाला जा सकता? बिल्कुल सर, और उससे बहुत अच्छी बनती है, हम घर पे बनाते आप हैं। इस तरह से मैं प्रयास करती करिए तो रहती मुझे हूँ लगता है कि आपका ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का रिवाइव हो सकता है। जो जी। आपका यूनिट आपने चालू किया है, हाँ जी जो मखाना खीर मिक्स से शुरुआत की है, तो फिर से आप मखाना खीर मिक्स को बहुत अच्छे दिन ला सकती है। ऐसी मार्केट ढूंढ के उनके पास जाकर देना और उनको कहना कि एक बोर्ड लगाओ कि हमारे पास मखाना कुल्फी मिलेगी, मखाना आइसक्रीम मिलेगा, है कि नहीं? जी क्योंकि जी मखाना आइसक्रीम उपवास में चल सकता है जी। और जो कॉर्नफ्लोर डालते हैं आइसक्रीम में वो उपवास में नहीं चलता। जी तो सही बात है। मखाना मिक्स करके अगर आइसक्रीम बनाएंगे वो इंस्टेड ऑफ कॉर्नफ्लोर तो डेफिनेटली वो अच्छा मिलेगा। हम ये R&D टॉपिक्स आप लोगों को थोप रहे हैं, इसका कारण भी ये है कि आपके पास रॉ मटेरियल है और आपको मार्केट की मतलब संभावनाएं पता है, आपने कांटेक्ट किया है, आप थोड़े सक्सेसफुल हुए, थोड़े नहीं सक्सेसफुल हुए, लेकिन ये प्रोडक्ट आप बिल्कुल पुश कर सकती है दिल्ली में, नोएडा में, है ना? सर यहाँ बहुत सब कुछ चलेगा सर, नोएडा में सब चीज है, जैसे कुकीज है, पास्ता है सर, बहुत Very कुछ good. चलेगा। बट एक बार इनिशिएट लेने का टाइम और एक बार पेशेंस ले, इसके साथ पेशेंस चाहिए, मार्केटिंग चाहिए, स्ट्रेटेजी चाहिए, एक सेगमेंट अगर अलग आप चाहिए। ट्रेडिंग कर रही है तो जो जी लोग इस प्रोडक्शन में है पास्ता के वगैरह वगैरह, उनसे जी आप लेकर सिर्फ मखाना मैं- ट्रेड करने के बजाय वो भी ट्रेड कर जी सकती है। सही बात है सर, मैं कोऑर्डिनेट करूंगी। लेकिन हम चाहते हैं कि आप मखाना खीर मिक्स को आगे चलकर इसमें ऐड करें, कन्वर्ट करूंगी, है ना? हाँ, ठीक है सर, जरूर। थैंक यू वेरी मच नीरज जी। थैंक यू सर। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने अगेन शेयर किया। और हम चाहते हैं कि जो हमारे, जैसे कि आपने बताया, जो हमारे बाकी एंटरप्रेन्योर हैं, आप इनके कॉन्टेक्ट नंबर भी आपको दे दिए जाएंगे, आप इनसे भी कॉन्टेक्ट कीजिएगा ताकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनको भी हम ट्रेडिंग कर सके आगे आप अपने लेवल। जी सर, जरूर। जी ओके, थैंक यू सो मच। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर हैं मिस्टर मनीष मेहता जी हैं, जो कि फार्म टू फैक्ट्री पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट से है, बिहार से, और जो कि एक्सपोर्ट करते हैं और अभी रिसेंटली भी इनका एक्सपोर्ट हुआ है। तो मैं चाहता हूँ सर आप अपने आपके वीडियो इन करके और अनम्यूट करके प्लीज आप अपनी एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। फार्म टू फैक्ट्री मनीष मेहता जी जुड़े हुए हैं। मनीष मेहता जी सर, हाँ जी, नमस्कार सर। जी सर, वीडियो ऑन कर हाँ, लीजिए। फार्म टू फैक्ट्री, नमस्कार हम नमस्कार। आपको वीडियो ऑन कर लीजिए, हम भी आपको देख एक्चुअली सकें। सर वीडियो ऑन करने पे मेरा थोड़ा सा नेटवर्क का कंजेशन है, ओके, ठीक से ठीक सुनाई है, नहीं ठीक है, पड़ेगा, मैं गांव में चलिए। हूँ एक्चुअली। ओके ओके, ठीक है, ठीक है, आप ठीक है, कोई बताइए। दिक्कत नहीं। ठीक है सर, नाम तो सब मालूम ही हो गया। कंपनी का नाम सर फार्म टू फैक्ट्री है, 2015 में इनकॉर्पोरेटेड हुए थे और हम लोग 50 किसान का ग्रुप है, 100 एकड़ में ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं, सर्टिफाइड ऑर्गेनिक, ये बोलने वाला ऑर्गेनिक नहीं। दो चीजें होती है, एक बोलने वाला ऑर्गेनिक मखाना होता है और एक करने वाला होता है। तो ये हमारा केवीके अच्छा, से। मखाना के लिए स्पेशली ये खेती कर रहे हैं क्या? जी सर, मखाना के लिए खेती कर रहे हैं और केवीके जो है केवीके के साथ मिलके कर रहे हैं। हमारा
3 साल हो गया है अब मिट्टी की जांच के लिए प्रयोगशाला बसोका में गया हुआ है, और उसी के आधार पे हमारा पीजीएस इंडिया और पीजीएस ग्रीन 2 मिलता है। तो टीजीएस इंडिया हम लोगों को मिल गया है, ग्रीन के लिए हमारा 6 महीना और बाकी है। लैब टेस्टिंग पहले हम लोग पायोनियर हैं ऑर्गेनिक मखाना के अभी पूरे वर्ल्ड में, तो उसमें सर हम लोग उसी मखाना को हम लोग एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और अच्छा खासा उसमें बेनिफिट भी हो रहा है, क्योंकि मखाना को जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो वैल्यू एडेड करके कर रहे हैं। एक तो मखाना का चिप्स कर रहे हैं सर, और दूसरा कर रहे हैं सर मखाना का जो पाउडर है उसमें इंस्टेंट बेबी फूड बनवा रहे हैं। जैसे कि आप कॉलगेट अब देखे होंगे आप लोग, जो हम लोग ब्रश करते हैं कॉलगेट, तो कॉलगेट के ही फॉर्म में इंस्टेंट बेबी फूड बन रहा है। यूएसए में या कनाडा में क्या होता है कि माँ के पास समय नहीं होता है कि बच्चों को गर्म पानी करे, सेरेलैक उसमें डाले और उसको खिलाए, तो पेस्ट के रूप में ही हमारा शिकागो में एक कोलैबोरेशन है कंपनी के साथ, उसके साथ मिलके हम लोग R&D करके उन चीजों को हमने डेवलप किया है। थोड़ा सा फ्राइट कॉस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है, 50,000 रुपए का माल होता है, और बाय एयर अगर आप भेजते हैं तो 1,83,000 रुपए सिर्फ उसका कॉस्ट होता है। तो उसको हम लोग अभी उसको भी हम लोग कर रहे हैं, एक डीपी वर्ल्ड करके एक कंपनी है उसके साथ मिलके कॉस्टिंग के ऊपर काम कर रहे हैं। बाय द वे ये तो एक्सपोर्ट की बात रही। इंडिया में सर, इंडिया इतना बड़ा है, अगर उसको हम मखाना खिला दें तो ये अब हम लोगों को सबके लिए एक अचीवमेंट है। तो मखाना खीर बना सब रहा है, कर सब रहा है, और भी मखाने के वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, लेकिन अवेयरनेस जो है ना अभी कहीं ना कहीं कमी है लोगों में, जिसके कारण कि ये हमारा प्रोडक्ट पुश नहीं हो पा रहा है, और लास्ट में सब लोग ट्रेडर बन के रह जाता है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमी भी चाहिए, आपको कंपनी चलाने के लिए पैसे भी चाहिए। ठीक है, R&D अच्छी बात है, लेकिन उसके लिए आपको फिर पैसे और उसका फिर इन कैश आप R&D करने के बाद उसको किस तरह से मार्केट में प्लेस कर रहे हैं और मार्केट कितना एक्सेप्ट कर रहा है, ये भी चीज। अब जैसे मखाना चिप्स हमने बनाया था, तो मखाना चिप्स हमारा वेस्ट मटेरियल से बना था। जो मखाना पूरी तरीके से पॉप्ड नहीं होता है और वो चिपटा रह जाता है, तो जब हम लोग हैंड पैकिंग का काम करते हैं एक्सपोर्ट के लिए तो वो वेस्ट के रूप में आता है। तो जो पूरा का पूरा पेंसिल, जिसको हम लोग लोकल भाषा में पेंसिल बोलते हैं या सिक्का बोलते हैं, तो उन्हीं सिक्का को लेके फिर हमने उसका इक्का बना दिया, उनको राजा बना दिया उनको। तो अब लोग उसको क्या नाम कहते हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। रोस्टेड मखाने का जहां तक है, तो रोस्टेड मखाना का सही में लोग एक्चुअली स्नैकिंग इंडस्ट्री जो है अभी पूरे इंडिया में 0.1% है स्नैकिंग इंडस्ट्री, और कहीं ना कहीं वो 10 रुपए में आके अटक गई है। बिल्कुल, तो जब वो लो कॉस्ट रॉ मटेरियल अवेलेबल है चिप्स वगैरह बनाने के लिए, तो उसी के साथ आप compete करोगे तो कैसे चलेगा? कैसे चलेगा? करेक्ट सर। तो चिप्स मतलब नमकीन का मतलब सीधा है कि 10 रुपए का पैकेट, छोटा भीम हो गया या कुरकुरे हो गया या लेज हो गया, और आप अपने आप को प्रस्तुत कर रहे हैं कि भाई वी आर द हायर कॉस्ट, तो उसको थोड़ा सा अच्छा, एक्सेप्टेबिलिटी में जी मनीष सर जी, बताइए। आप ये बताइए कि आप इतने एक्सपोर्ट पॉसिबिलिटी आपने एक्सप्लोर की है, तो और भी कंट्रीज में की है क्या? सर हमारा कनाडा में जा रहा है, अच्छा खासा जाता है, लगभग 1 कंटेनर जाता है पर मंथ के हिसाब से। पहले हमने वो शुरुआत बहुत इंडियन कम से कम्युनिटी किया के था। लिए जाता होगा, या आपको पता है कि वो एक्चुअली क्या उपयोग कर रहे हैं? सर कनाडा तो इंडियन कम्युनिटी के लिए जा रहा है, और जितने भी मेरे इम्पोर्टर्स हैं बाहर में सब इंडियन ही हैं, गुजराती लोग हैं। अच्छा अच्छा। तो कहीं ना कहीं, लेकिन ये जो बेबी फूड, इंस्टेंट फूड हमने बनाया है अभी, जो पेस्ट के रूप में बनाया है, लेडीज क्या कर रही है उसको पर्स में रख ले रही है, और विदेशों में क्या होता है कि घूमने की प्रवृत्ति ज्यादा होती है, लोग चिल अच्छा, आउट ये करना। लॉन्च हो गया क्या प्रोडक्ट? जी सर, लॉन्च हो गया है ये, वहां पे शिकागो में नहीं, लॉन्च हो चुका है ये। क्या क्या नाम से बिकता है ये? ब्रांड वगैरह है आपके पास? सैंपल्स है? सर सब कुछ तो वहां पे है ना, यहाँ पे तो हम लोग सिर्फ रॉ मटेरियल नहीं नहीं, बेचते हैं कोई ना यहाँ पे। फोटोग्राफ्स होंगे, कुछ होंगे, वो शेयर करिए ना ग्रुप पे। मैं शेयर कर दूंगा उनका, मैं क्योंकि ग्रुप में क्या शेयर है कर कि दूंगा। वहां, और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं मैं आप सब उद्यमियों को, कि पूरा R&D का लोड आपको अपने ऊपर लेने की जरूरत नहीं है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के और बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट की ऐसे इंक्यूबेशन सेंटर्स अवेलेबल है कि वहां आप जाइए और हक से पूछिए कि भाई हमें ये प्रोडक्ट बनाना है, आप हमें हेल्प करिए। सर देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है मखाना में अभी बस एक राष्ट्रपति है, उसको बस वो सिग्नेचर करता है, काम अभी
अभी मैं 3 साल से जो है ना, आप लोग जैसे जिस तरह से अभी व्हाट्सएप मीटिंग या जूम मीटिंग किए हुए हैं, 3 साल से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस मीटिंग में मैं शामिल होता रहा हूं, और बहुत लोग इसमें से कॉमन है जो शामिल होते रहे हैं। आप लोग बोलते हैं वैल्यू एडिशन कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, सब बात सही है, लेकिन आप बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर आपके पास 0 पे आउट है। आपको अगर हमारा ऑफिस अभी गाजियाबाद में है, अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो आप आईसीडी आपके पास है नहीं, इनलैंड कंटेनर डिपो मैं आपके ये पास कहना बिहार चाहता में नहीं हूँ है। कि ये जो सब दिक्कतें होगी, तो उसके बावजूद जो उद्योग कर रहे हैं, है कि नहीं, आपको ओवरनाइट ये दिक्कतें खत्म नहीं होगी। आपको तो आपका जो इनोवेटिवनेस है वो हम अप्रिशिएट कर रहे हैं, और बाकी लोग जो आपको फॉलो करेंगे वो आपके दिक्कतों के लिए नहीं फॉलो करेंगे, आपके इनोवेटिवनेस के लिए फॉलो करेंगे। आपके बिहार में फैसिलिटीज नहीं है, उसके लिए मतलब मैं तो कहूंगा कि बिहार के लोग जो बाहर चले जाते हैं और वापस जाते नहीं, वही जिम्मेदार है। नहीं तो केरला में देखिए कितनी फैसिलिटीज है, क्योंकि केरला का कोई भी बाहर जाता है वापस आकर केरला में रुकता है। सर ये तो अपने बिहार की मिट्टी में एक ऐसी शक्ति है ना, जो कि आदमी ना सेल्फ स्टैंड कर लेता है, चाहे आप पढ़ाई के मामले में हो या चाहे व्यापार के मामले में हो। हम लोग के पास किसी भी तरीके का सोर्स नहीं होता है, जो आप कर रहे हो वो अपने बाहुबल पे कर रहे हो। नो वन गोइंग टू हेल्प यू सर। अच्छा, तो ये आपने फार्म टू फैक्ट्री, ये ब्रांड है क्या आपका? सर फार्म टू फैक्ट्री हमारी कंपनी का नाम है, हमारे ब्रांड का नाम चहक फूड्स है। देहात फूड्स, चहक फूड्स। चहक फूड्स, वेरी गुड। आप अपने कुछ फोटोग्राफ्स डालिए ग्रुप पे, और आपके साथ कुछ लोग जुड़ना चाहेंगे, क्योंकि जो जिनके यहाँ फैसिलिटीज है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, वहां भी इस प्रोडक्ट पे ऊपर वैल्यू एडिशन और एंटरप्रेन्योरशिप होने की संभावना है, वो आपके साथ कोलैबोरेट करना चाहेंगे। मैं लास्ट में सर अपना एक मैसेज मतलब देना चाह रहा हूँ कि जैसे अगर कोई एंटरप्रेन्योर, हम लोग ओईएम करते हैं, अभी हमारा 90% काम ओईएम है, मतलब कि कोई अपना, जैसे आप अमेजन वगैरह खोलेंगे तो उसमें देखेंगे बहुत सारे लोग अपना मखाना बेच रहे हैं, तो उसमें से 30% लोग हमारे से ही फ्लेवर्ड मखाना लेते हैं और उसमें अपना स्टिकर लगाते हैं और वो बेचते हैं। मतलब 30%, 100% तो नहीं है, 30% लोग जरूर हैं। जब तक तो वो मार्केट में चला जाए आपका प्रोडक्ट, वही आपकी खुशी है। जी, तो उसमें मैन्युफैक्चर्ड बाय हमारा रहता है। आप प्रोडक्ट उल्टा के भी देखेंगे तो मैन्युफैक्चर्ड बाय में हमारा नाम रहता है। ओईएम का लॉन्ग फॉर्म क्या है? ओईएम क्या है? इसको बोलते हैं शायद मैन्युफैक्चरिंग, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग कह लीजिए, सीएमपीएल, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लेबलिंग। ओईएम ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर करके नाम था, उसमें से सीएमपीएल हम लोग बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लेबलिंग बोलते हैं जनरली। ठीक है, नहीं तो मतलब इसके ये जो आप बता रहे हैं संदेश, उसका भी फायदा बहुत सारे हमारे एंटरप्रेन्योर शुरुआत में बनाना चाहेंगे, क्योंकि एस्टेब्लिश करने के लिए शुरुआत में कोई फाउंडेशन तो चाहिए। एंटरप्रेन्योर को यही कहूंगा कि पहले 10 टन माल पहले आप हमसे नहीं बनवाइए, बहुत लोग हैं उनसे बनवा लीजिए, लेकिन हाँ किसी से बनवा के पहले मार्केटिंग में आप स्ट्रांग होइए, उसके बाद तब अपना प्लांट मिशनरी वगैरह तब सब कुछ डालिए, तब आप प्रॉफिट में रहिएगा। अगर मार्केट नहीं रहेगा ना तो आप 0 पे आउट है। नहीं, और वो जो ट्यूब जैसा पेस्ट बताया आपने ना, तो उसका भी फोटो अगर मिल जाता है तो आप ग्रुप में शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यूएसए एक्चुअली मेरा वो सर व्हाट्सएप जो था ना, वो फिर से पूरा वो हो गया। जब हमने लॉन्च किया था तो हमने उसका प्रचार भी बहुत किया था शिकागो में। अरे नीरज जी के पास सबका सोल्यूशन है, आप उनको कांटेक्ट करिए, वो ठीक कर देंगे आपका व्हाट्सएप। अरे उसमें सर कुछ नहीं है, वो एक टेस्ट जैसा बहुत धन्यवाद। आप अगले स्पीकर के ले जाते हैं। जी धन्यवाद सर। बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कंसेप्ट दिया, और आपके प्रोडक्ट्स के बारे में मैं भी कोशिश करूंगा। मेरे शिकागो में बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो उनसे कोशिश करूंगा, उनसे पूछूंगा और उनको बताऊंगा भी ये प्रोडक्ट वहाँ पे हमारे इंडियन मैन्युफैक्चरिंग का है। जी आप उसके कुछ डिटेल, जैसे आपने मेरे को बहुत सारी वीडियो और डिटेल भेजी ना मेरे को व्हाट्सएप पे, वैसे अगर कोई फोटो अवेलेबल हो या ब्रांड का नाम। अभी सर 13, 14 और 15 को एग्जीबिशन लगा हुआ है, वो लोग वहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा ठीक है। कहाँ पर? कहाँ है? शिकागो में ही। मैं एड्रेस ठीक है। आप जा रहे हैं क्या? बिल्कुल चले जाएंगे। आप भी जा रहे हो क्या?
नहीं सर, मैं नहीं जा रहा हूँ, मतलब मेरा एग्जीबिशन लगा हुआ है वहाँ पे, ये मैं बता रहा हूँ। आपका प्रोडक्ट है वहाँ। वेरी गुड, बहुत बहुत ओके, बधाई हो उसके लिए बहुत आपको। बहुत धन्यवाद। ये बड़ी जी जी, बहुत आपकी अचीवमेंट है ये, डेफिनेटली स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर जी। फ्रॉम इंडिया एक्सिबिटिंग हिज प्रोडक्ट इन शिकागो। जी सर, ओके, वेरी थैंक यू नाइस। सर। थैंक यू सो मच सर। चलो अभी हमारे अगले जो एंटरप्रेन्योर को लीजिए। हमारे जो नेक्स्ट स्पीकर अभी अगले मिस्टर वरुण गुप्ता जी हैं, जो कि फ्रॉम ब्लैकनट एग्रीफूड मशीनरी प्राइवेट लिमिटेड अम्बाला से हैं, जो कि मैन्युफैक्चरर भी हैं और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के ऊपर R&D प्लस ये, जैसे कि आपने आज के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर की माउथ से वरुण जी सुनने को मिला, तो हम चाहते हैं वरुण जी को ही हम सुने कि वरुण जी का जो इतना नाम का बोलबाला और इनका काम का है, तो के किस नाम से और किस काम से वो जाने जा रहे हैं। जी वरुण जी, सर ऑडियो अनम्यूट कर लीजिए वरुण गुप्ता जी। नमस्कार सर, नमस्कार एंड थैंक यू फॉर द इंट्रोडक्शन एंड काफी लोगों को मैं जानता हूँ यहाँ पे और सर से भी मुलाकात हुई, पाटिल जी से मेरी। तो मैं अपने बारे में थोड़ा बता देता हूँ। 2005 से मैं फूड प्रोसेसिंग मशीनरी के ऊपर काम कर रहा हूँ और स्पेशली अगर मखाना की बात करूँ तो 2011 में मेरा सिफिट्स के साथ में पहली बार मखाना के बारे में सुनने को मिला। तो मुझे पता लगा कि मखाना को बनाया जाता है। उससे पहले मैं भी सोचता था कि मखाना को शायद फूल की तरह तोड़ के खा लिया जाता है। तो 2011 में मुझे जानने का मौका मिला और जब इसके अंदर मैं R&D करने लगा और देखा कि किस तरीके से ये चीजें हो रही हैं, तो वाकई में मुझे जान के हैरानी हुई कि जिस दौर में हम लोग चंद्रमा पे जा रहे हैं, मार्स पे जाने की बातें कर रहे हैं, उस समय हम लोग अभी टेक्नोलॉजी को लेके बिल्कुल हम लोग जीरो लेवल पे खड़े हुए हैं मखाना के केस में। बहुत सारी फूड प्रोसेसिंग के अंदर मशीनें अभी भी बन रही हैं और लगातार बनती जा रही हैं हमारे इंडिया के अंदर, बट मखाना के अंदर अभी काफी ज्यादा हम लोग पीछे हैं। तो तभी से एक जुनून सवार हो गया कि मखाना के लिए कुछ मशीन्स बनानी है। काफी सालों तक 2015-13 से लेके 2016-17 तक हम लोग सीफिट के जो ओरिजिनल जो लाइसेंसिंग होती है उनके साथ हम लोग काम करते रहे। बट देखा कहीं ना कहीं, जैसे पटेल जी ने भी कहा और अभी कहा कि गवर्नमेंट के साथ की स्पीड के साथ चलना, यानी कि आप अपने आप को पीछे धकेल रहे हैं कहीं ना कहीं, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट की स्पीड के साथ चलते हैं और आपकी खुद की एक R&D कॉस्ट होती है जिसको आपको मार्केट से जल्द निकालना होता है किसी भी प्रोडक्ट को लॉन्च करने के बाद में, तो वो कहीं मीट नहीं हो पा रही थी। तो हमने जो है अपने सेल्फ R&D अपना एक सेंटर बनाया, जहां से हम लोग 2016 से लेके आज तक एक R&D अपना कर रहे हैं, जहां पे हमने मखाना की जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं उसको लेके कई तरह की मशीन्स डेवलप की हैं और बिना किसी बंधन के कि भी आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, मतलब जो कि एक सरकारी इंस्टीट्यूट के साथ जब आप हाथ बांध के चलते हो तो आपको उनकी बातों को भी ध्यान रखना पड़ता है। तो इस चीजों को हमने थोड़ा सा दरकिनार करके फिलहाल के लिए अपनी खुद से R&D सेंटर में हमने काम किया और मखाना की कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स जिसको मैं अभी हाईलाइट करता हूँ। सबसे पहले अभी काफी बात हो रही थी कि सिक्का निकलता है, पेंसिल निकलती है और ये सब निकलते हैं। तो इसकी जो प्रॉब्लम है ये हमने सॉर्ट आउट किया। हमने एक ऐसी मशीन बनाई है सर जो कि आपकी चपटे दाने को अलग कर देती है, जो कि एक बड़ी सिरदर्दी है हमारे मैन्युफैक्चरर्स के लिए। दूसरा सबसे, ये रॉ मटेरियल में ही चपटे होते हैं क्या? रॉ मटेरियल में नहीं सर, जो लोग बनाते हैं फॉर व्हाइट मखाना बन जाता है तो बनाते समय काफी सारे दाने चपटे हो जाते हैं। अच्छा, ठीक तो है। इसको बनाने की मशीन हमने बनाई है, करीबन 250 kg पर आवर की इसकी कैपेसिटी मशीन देती है। और इसके बाद मखाना ग्रेडिंग को भी हमने देखा काफी बारीकी से कि मखाना ग्रेडिंग आज जैसे गेहूं या चावल या मटर के दाने या ऐसी चीजों को लोग ग्रेडिंग कर रहे थे और ट्रेडिशनली उन्हीं मशीनों को यूज करके उसी टाइप के कॉन्सेप्ट पे, शेकिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर मखाना को ग्रेडिंग किया जा रहा था। या फिर जो रील ग्रेडर्स आते थे ड्रम टाइप के लंबे लंबे, उनके अंदर मखाना को ग्रेड किया जाता है। बट सबसे ज्यादा प्रॉब्लम सर उसके अंदर देखी गई कि जो बड़ा मखाना है, इस केस में क्या होता है कि जो शेकिंग ग्रेडर होता है उसमें तो मखाना फंस जाता है, जालियां ब्लॉक हो जाती हैं, क्योंकि इसका नेचर फ्लोएबल नेचर नहीं है उतना, जैसे कि आम ग्रेन्स का या किसी ग्रैनुअल्स का होता है। तो ये उसमें भी काफी ज्यादा कामयाब नहीं हो पाती। साथ ही साथ जो रील ग्रेडर्स हैं उसके अंदर भी ये जो मखाना है हमारा फंस जाता है और मिक्सिंग की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है। तो इसके लिए भी हमने एक स्पेशली डेडिकेटली एक मखाना ग्रेडर बनाया है, जिसके अंदर एक यूनिक टेक्नोलॉजी के जरिए हमने ये 4 ग्रेड की मशीन बनाई है, जिसमें सबसे बड़ा मखाना पहले अलग होता है और सबसे छोटा मखाना बाद में, जिसके कारण मिक्सिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं आती है और 0% मिक्सिंग इसके अंदर होती है।
तीसरा एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मखाना इंडस्ट्री के अंदर जो है वो है हमारा कि जब मखाना पुराना होने लग जाता है उसके अंदर वाइट कलर के पाउडर जनरेट हो जाता है, वाइट कलर का पाउडर, और कहीं ना कहीं उसके अंदर छोटा सा कीड़ा भी अपने अंडे दे देता है और कीड़ा भी उसके अंदर रहता है। तो इसको भी हमने सॉर्ट आउट करने की कोशिश की है और हमारी ये मशीन 90% तक वो पाउडर और उन कीड़ों को मखाना से बाहर निकाल देती है। तो ये भी हमारे मैन्युफैक्चरर्स और स्टॉकिस्ट या हमारे एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक मशीन है, जिसको यूज करके वो अपने प्रोडक्ट को रिजेक्ट होने से बचा सकते हैं और इसको यूज करने से वो प्रमाणित कर सकते हैं कि ये हमारा मखाना बिल्कुल खाने के लिए बिल्कुल हाइजीनिकल है और बिल्कुल सेफ है। अब बात करते हैं सर पॉपिंग की। पॉपिंग एक बड़ा डेफिनेटली एक मुद्दा रहा है कि कैसे इस पॉपिंग को आप स्मूथ लाइन करेंगे, कैसे पॉपिंग होगी, और अभी भी काफी सारी कंपनियां लगी हुई हैं और सिफिट भी काफी सारी कंपनीज को लाइसेंस दे रहे हैं कि आप इसी तरीके से कीजिए। तो हमने भी इस चीज को सोचा और 2016 में जब हम लोग सिफिट से अलग हुए देखा कि इसको थोड़ा सा अलग नजरिए से देखने की जरूरत है। वो नजरिया क्या है सर, हम चाहे यहाँ भी हम लोग बैठे हैं और हम लोग फार्मर्स के नाम पे बड़े बड़े कंपनियां, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स फार्मर्स के नाम पे चलते हैं, बट एट द एंड फार्मर्स को बेनिफिट कितना हो रहा है वो हम लोग सभी शायद इंटरनली जानते हैं उस जीरो ग्राउंड लेवल पे। तो होता क्या है कि सर कई बारी चीजों को थोड़ा सा अलग नजरिए से देखना पड़ता है। तो हमने इस नजरिए को ऐसे देखा कि हमने जब ये मशीन लॉन्च की सिफिट के साथ मिलके, तो ये महसूस किया कि जिनके लिए ये मशीन बनाई जा रही है, जिनके हाथ जले हुए हैं, जिनके लिए ये लाइफ चेंजिंग प्रोडक्ट है, उनके पास तो बेचारों के पास पैसे ही नहीं है खरीदने के लिए, ठीक है। और हालात इतने खराब हैं कि अगर उनको आप सब्सिडी भी दे देंगे तब भी वो खरीद नहीं पाएंगे, फ्री दे देंगे तो वो चला नहीं पाएंगे। तो हमने यहाँ स्ट्रेटेजिकली चेंज किया थोड़ा सा और ये करने की कोशिश की है कि हम लोग अभी बड़े प्रोजेक्ट्स पे फोकस कर रहे हैं जो कम से कम 150 kg पर आवर, 300 kg पर आवर और 600 kg पर आवर के हिसाब स्पीड से चले, जिनके मालिकों को कम से कम मशीन को खरीदने की और चलाने का पूरा हैसियत हो और पूरी मशीन को चला के उसको मतलब चलाने की थोड़ा सा नुकसान झेलने की भी कैपिटल इन्वेस्ट। तो फाइनली आपने कौन सा मशीन बनाया? कौन सा मशीन बनाया? मैंने अभी अपने पास टाइम की भी लिमिटेशन है वरुण जी। जी ध्यान में रखिए कि अपने पास 10 मिनट है। राइट सर। तो उसमें मैंने जैसे 3 मशीनें तो आपको मैंने बताई, इसके अलावा हमने 300 kg पर आवर का पूरा प्लांट सेटअप किया है, जिसके ट्रायल्स जो है हमारे बहुत जल्दी अभी आपको देखने को मिलेंगे और हम लोग जल्दी उसका एक वीडियो लॉन्च करके आप लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे। तो अच्छा, कौन से राज्यों में आपने मशीन बेची है? सर ये अभी तो हम लोग फोकस मखाना के ऊपर ही मखाना की अगर बात करें तो पॉपिंग की अगर हम लोग बात करें या इन सारी बातों की बात करें तो वेस्ट बंगाल और बिहार के ऊपर अभी हमारा फोकस ज्यादा है, ठीक है। बट अगर कितनी मशीनें आपने बेची? कितनी मशीनें आपने बेची? जी बड़ा जो प्लांट मैं 300 kg का बराबर का बताया, हमने पहला प्लांट लगाया जिसके अंदर हम लोग ये चाह रहे हैं कि सबसे पहले हम लोगों को उनके हाथ से ट्रायल करवाएं प्लांट के ऊपर, ताकि वो सेटिस्फेक्शन हो, उसके बाद फिर वो मशीन का ऑर्डर। ट्रेनिंग होना ही चाहिए उनका। जी। इसके बाद जो वैल्यू एडिड की बात करें सर, वैल्यू एडिड में हम लोग ने बहुत सारी मशीन्स दी हैं और ऑल इंडिया में दी हैं, यहाँ से लेके हमने साउथ तक की मशीन जा रही हैं, जिसमें रोस्टेड एंड फ्लेवरिंग स्नैक्स के बारे में, एक्सट्रूडेड प्रोडक्ट्स के बारे में और आपके मखाना खीर के से रिलेटेड। और आपके कौन सा एक्सट्रूडर देते हैं आप? कौन से टाइप का एक्सट्रूडर देते हैं इसके लिए? सर इसमें स्क्रू टाइप का एक्सट्रूडर रहता है, जिसके अंदर आप मखाना के जैसे कुरकुरे टाइप के प्रोडक्ट्स होते हैं व्हीट फ्लोर के साथ मिला के, ऐसे होता है वो आखिरी व्हीट फ्लोर के साथ, जैसे मैकरोनी पास्ता के जैसे निकलते हैं सर, उस टाइप का। ठीक है। वो रिसेंटली अच्छा ये बताइए कि जैसे वो स्मॉल छोटे मशीन आते हैं जिसमें अपन पॉपकॉर्न बना सकते हैं जी, तो उस टाइप की मशीन नहीं बन सकती इसके लिए? सर डेफिनेटली बन पाएगी, लेकिन अभी इसके लिए थोड़ा सा अभी और 1-2 साल 3 साल का इंतजार करना रहेगा। उसका कारण क्या है कि हमने इसके ऊपर हाँ जी कभी सोचा कि उसी प्रिंसिपल पे कि एक ऐसी छोटी मशीन बनाई जाए? सोचा ही नहीं हुआ सर, बिल्कुल प्रोटोटाइप भी इसका रेडी हम लोग कर चुके हैं। अच्छा। थोड़ा सा उसकी बड़ी फॉर्म में है, बट अभी हमारी कोई लॉन्चिंग की इसकी अभी इमीडिएटली कोई वो नहीं है, क्योंकि हम ये चाह रहे हैं कि पहले बड़े प्लांट के ऊपर लोग सेटिस्फाई हो, नीचे आते आते पॉपुलराइज हो। कहते हैं ना पानी हमेशा ऊपर से नीचे बहता है कि ये बड़े ट्रेडर इसमें इन्वॉल्व है इसमें। जी जैसे जहां ट्रेडर इन्वॉल्व होते हैं कि फिर बड़े प्लांट पे अप्रोच भी बड़े लोगों का ही रहता है। यस। और अगर कोई जो हार्वेस्ट करने वाला किसान है
और वो अपना छोटा उद्योग लगाना चाहे तो उसको भट्टी के सिवा कोई पर्याय नहीं है सर उनके तो लिए अगर मैं यही ऐसे कह रहा हूँ कि यूनिट कम आ से कम- जाएंगी तो जी। छोटे छोटे उद्योग इस पर लग सकते हैं ना। लगेंगे, यही सोच के उसके ऊपर R&D की गई है और प्रोडक्ट बनाया गया है ताकि आप थोड़ा जल्द से जल्द शेयर हम करिए उनको launch उसकी कर पाएं। इंफॉर्मेशन हमारे ग्रुप पे। जी, और वो सर मशीन इतनी सस्ती आने वाली है कि लगभग आप ये मान के चलिए कि 30 से 40 हजार के अंदर हो सकता है मशीन आ जाए हमारी वो। अरे हमें आप फोटो बताइए उसका जितने जिस भी नहीं स्टेज सर, में अभी है नहीं, कि अभी नहीं? जब आप भी हम बहुत लोग अच्छा लॉन्च काम कर करेंगे, रहे हैं। अभी जब एक्चुअली भी हम ये लॉन्च ऐसी करेंगे चीजें चाहिए। एटलीस्ट सर इस साल और अगले साल तक तो कम से कम जो है लॉन्च नहीं कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, जी जी धन्यवाद। तो नीरज बहुत जी, बहुत धन्यवाद। जी जी, बहुत मैं बहुत एक धन्यवाद जानकारी वरुण सर जी। और देना चाहता हूँ बहुत शॉर्टकट में। जी हम लोग क्योंकि एक फूड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी की तरह काम करते हैं और हमारे साथ बहुत सारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जुड़े हुए हैं ऑल इंडिया में, जिसमें कि एनजीओ, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स और इस टाइप के लोग जुड़े हुए हैं। तो जो लोग बिहार में बैठ रहे हैं और हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में माल बेचना चाह रहे हैं या गुजरात में माल बेचना चाह रहे हैं या अपनी मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन से बहुत दूर माल बेचना चाह रहे हैं, बट उनको एक मैन्युफैक्चरर चाहिए ऐसा जो उनका प्रोडक्ट को कभी कॉपी ना करे, तो ऐसे मैन्युफैक्चरर्स मेरे पास सर बहुत सारे लोग हैं जो 2-2 लाख, 3-3 लाख, 5-5 लाख रुपए लगा के अपना यूनिट लगाना चाहते हैं। उनको चाहिए एक सेफ बायर जो उनको प्रोडक्ट दे दे, रॉ मटेरियल दे दे, प्रोडक्ट समझा दे और उनसे बनवा के उनको एक छोटा सा प्रोडक्ट दे दे। तो कोई बाय भी बैक यहाँ करे, पे मतलब बाय बैक ले ले ऐसा। जी, तो कोई भी ऐसा मैन्युफैक्चर यहाँ पे है जो दूसरी कॉन्ट्रैक्ट states में अपना मैन्युफैक्चरिंग आप कह रहे मैन्युफैक्चर करवाना चाहता है मटेरियल, तो प्लीज मुझे कांटेक्ट कर लें ताकि ठीक है। मैं अपने मैन्युफैक्चरर से कांटेक्ट करा के उनके मेटल बनवा पाए। चलेगा चलेगा, कोई नहीं, होगी बहुत अच्छा वरुण जी। और बाकी हमारा जो हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन है उसके थ्रू भी हम आपसे जुड़ना चाहेंगे अगर हम कोलेब्रेशन कर पाए, क्योंकि अभी हमारे साथ बहुत सारे केवीकेस और बहुत सारे आईसीआर इंस्टीट्यूट और इंटरनेशनली ऑर्गेनाइजेशंस का हमारे साथ एमओयू है, जिसके कारण जो आपने कंसेप्ट बोला उसको हम इसको प्रमोट भी कर पाएंगे। और जिससे क्या है कि हम लोग, हमारा भी एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारा जी। मोटो भी यही रहता है टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर हो सके जल्दी से जल्दी और सही समय पे। और हमारे जो अगले नेक्स्ट स्पीकर हैं शाहिद प्रवेश जी है, अगर वो जुड़े हो तो, क्योंकि एक्चुअली वो अभी ट्रेवलिंग में थे, अगर वो जुड़े हो तो अपने आप को अनम्यूट करें, फिर मैं उनका इंट्रोडक्शन दूं। कौन है? प्रवेश जी जुड़े हुए हैं क्या? जी नहीं, चलिए। तो सब जैसे हर रोज की तरह अभी हमारा जो आज का सेशन था उसमें हमने स्पीकर्स को सुना। अब मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आप खाली हैंड रेज कीजिएगा। जैसे जैसे आपका हैंड रेज होगा यहाँ से मेरे द्वारा आपका नाम लिया जाएगा और फिर आपका जो प्रश्न है वो पूछिएगा। और एक प्रश्न जब तक उसका पूरा ना हो प्लीज कृपया करके कोई भी बीच में अपने आप को अनम्यूट करके बीच में डिस्टर्ब ना करे और सबके प्रश्न लिए जाएंगे, हमारे पास पर्याप्त मात्रा में समय है। और रही बात सभी पार्टिसिपेंट्स के कॉन्टेक्ट नंबर की, तो वो हम ग्रुप में सबके शेयर कर देंगे। और उसके अलावा मेरा सभी से निवेदन है कि जितने हमारे जो आज के स्पीकर है तो वो अपने प्रोडक्ट्स या अपनी कंपनी के बारे में कुछ डिटेल शेयर करें, तो 1 या 2-3 फोटो या कुछ वीडियो, ताकि बाकी सभी को पता चल जाए आपके बारे में। तो ये मैं चाह रहा था। और बाकी जिन जिन के प्रश्न है हम उनको हैंडल करेंगे। और बाकी आरटी पाटिल सर की अगर आज्ञा हो तो, अगर वो अलाउ करते तो हम जो धीरेन्द्र कुमार जी हैं जो कि अभी IRI में इनोवेटिव फार्मर का अवार्ड उन्हें मिला था और मखाने के ऊपर काम कर रहे हैं, तो जैसे आरटी पाटिल सर ने कहा था कि हम धीरेन्द्र जी को भी सुनेंगे। धीरेन्द्र कुमार जी, आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए और कुछ मतलब 5 मिनट 5 मिनट का समय लेके आप अपने बारे में शेयर कीजिए। जी धीरेन्द्र कुमार जी बताइए। धीरेन्द्र कुमार जी, धीरेन्द्र कुमार जी आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए ना, उन्होंने हैंड रेज भी किया हुआ है। जी जी धीरेन्द्र कुमार जी। अच्छा, वो शायद नहीं है। जी अगले ललित ललित मिस्त्री जी को हैंड रेज है। जी ललित जी पूछिए। कैन यू हियर मी? ललित जी पूछिए। यस सर। मेरा हेलो। अच्छा, मैं ललित जी रुकिए थोड़ा, वो आगे। जी धीरेन्द्र हेलो। जी। मैं चाहता धीरेन्द्र जी, धीरेन्द्र जी बोलिए। जी धीरेन्द्र जी बोलिए, बताइए आपके बारे में। जी हम, मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार हुआ और मैं बिहार से दरभंगा जिला से हूँ। और जो यहाँ मखाना परंपरागत खेती थी लेकिन तालाबों में हो रही थी। हाँ हाँ। और तो तालाब में थोड़ा कठिनाई भी थी और दिन प्रतिदिन तालाब की संख्या कम होती जा रही है। तो इसके क्षेत्र विस्तार के संबंध में हमने काम किया और इसको हम राइस फील्ड में लेके आए। तो राइस फील्ड में लेके आए तो पैदावार भी बढ़ी, तालाब से अच्छा हो गया और जो लेबर इसमें काम करता था उसको भी थोड़ा सा आसानी हो गया। इससे एक तो
एक नगद फसल के रूप में मिल ही रहा है। दूसरी बात है कि जो खेत की उर्वरा शक्ति रासायनिक खाद और कीटनाशक के प्रयोग से कम हो रही थी, वो मखाना के पौधा डिकम्पोज होने से उसकी भी उर्वरा शक्ति बढ़ रही है। हेलो, आवाज कितने मिल एरिया रही में है? है ये? जी, अभी 2019 में हम इसको आधा एकड़ ट्रायल के रूप में राइस फील्ड में शुरू किए, और अच्छा, अभी मैं 17 एकड़ में खुद कर रहा हूँ, और मेरे गांव और अगल बगल के गांव मिला के लगभग कई 100 एकड़ में मखाना की खेती हो रही है, अरे वाह वो वाह, भी बहुत राइस बहुत फील्ड में। बधाई हो आपको धीरेन्द्र कुमार जी। आप बताइए जी आगे। जी, और इसको इस मखाना लेने के बाद फिर उस खेत को हैं और फसल ले लेते हैं। अरे जो वाह, अरे वाह। जो बाढ़ हम लोग के लिए अभी कहीं मखाना के फसल के कारण वो वरदान अब बन गई। और जी, लेकिन अब इस पे जो वैल्यू एडिशन और प्रोसेसिंग पे इस तब जो जितना भी बात हुई है, उसका जो बेनिफिट है वो जो किसान खेती से जुड़े हुए हैं उसको इसका लाभ नहीं मिल रहा, मिलेगा 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 क्योंकि धीरेन्द्र कुमार जी, उसको क्योंकि इतने लोग जो इसमें खेती कर रहे हैं उसमें से कुछ बच्चे जरूर चाहेंगे आज का ये सेमिनार सुन के कि हम एक छोटा उद्योग डाल सकते हैं। नहीं, कुछ नहीं, बहुत लोग चाहते हैं, लेकिन उसके साथ समस्या है कि हमारे लोकल स्तर पे ऐसा कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो हमको हुनरमंद बना सके वैल्यू एडिशन के लिए। अभी दरभंगा में एक इंस्टीट्यूट हमारे सिफेट का सेंटर खुला है। जी जी, वो सिफेट का सेंटर नहीं खुला है, जो हमारा मखाना अनुसंधान केंद्र है वो उसके अंदर में चला गया है। अच्छा, नहीं, लेकिन सिफेट वाले आपको वहां आकर आपकी जगह पर ट्रेनिंग दे सकते हैं। आप उनको लिखिए डायरेक्टर को। तो यहाँ जो मखाना रिसर्च सेंटर है वो मतलब जो अब राष्ट्रीय जो उनका दर्जा था वो मिला है, और यहाँ जो डायरेक्टर का पद है वो मिल गया। जो सीफेट के डायरेक्टर थे झुंझुनवाला सर, उन्होंने ही यहाँ ज्वाइन। मेरे यहाँ दिक्कत हुई एनआरसी मखाना मशीनीकरण पे सर आप अपना म्यूट कीजिए पाटिल सर। यहाँ ये वरुण गुप्ता जी है, वरुण गुप्ता जी, ये जो अंबाला में है, वो आपको इस मामले में हेल्प कर सके हैं। जी जी, इनका हम सुने हैं, अच्छी बात है। हम लोग की बात है कि हमारा जो फसल है उसके विस्तार के लिए, उसके वैल्यू एडिशन के लिए अब अन्य राज्य के जो भी साइंटिस्ट है या जो इंजीनियर है वो काम कर रहे हैं, वो हम लोग के लिए खुशी की बात है। लेकिन बिल्कुल बिल्कुल, आप उनके साथ जुड़िए और डेफिनेटली मदद लीजिए। धन्यवाद। जी जी, लेकिन जो मेहनत, जी 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 सर, धन्यवाद। अभी बहुत बहुत धन्यवाद। आंसर्स ले लीजिए। अभी हम क्वेश्चन लेते हैं। जी ललित जी ललित सर। ये धीरेन्द्र कुमार जी का जो सबको? एग्रीकल्चर है ये एक रिवॉल्यूशनरी स्टेप है, क्योंकि हम जो देख रहे थे कि ये मखाना हार्वेस्टिंग ये मतलब इतना हार्ड काम था कि मतलब सब ये हम खुद को ब्लेम करते थे कि हम कैसे ये सह रहे हैं। उसका हार्वेस्टिंग इतना टीडियस प्रोसेस है। अब ये राइस फील्ड में लगाने की वजह से इतना आसान हो गया। हम आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहते हैं सबकी तरफ से, और आप वरुण जी से कांटेक्ट करिए, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। जी ललित सर। हाँ, मखाना को पफिंग करने के लिए आई हैव वर्कड ऑन जापानीज इक्विपमेंट gun puffing, and I long back shared with Nawab Lali when he was at CFTRI. All 4 kilo at a time you can puff at every 7 minutes. Any product, starchy product. तो साबुदाना को अपना पिंग पोंग बॉल जितना पफ किया हुआ है. I have experience, I have drawings to make it, and I have recently offered to Essenza also to share the drawings and make puffing gun for small equipment and very hygienic. वरुण गुप्ता जी आपसे कांटेक्ट करेंगे, मिश्री जी। ये अंबाला में है। हाँ। और ये एक बहुत अच्छे एंटरप्रेन्योर है, दूसरी बात मैन्युफैक्चरर है। दूसरी बात, अपने जो पफ करके प्रोडक्ट अब्रॉड जा रहा है, वॉल्यूम बहुत बड़ा है, यू आर अननेसेसरी वेस्टिंग मनी। इफ यू कैन पफ देयर तो मार्जिन इतना बड़ा है कि पैसे बना सकते हैं यहाँ लोग पफ करके। जैसे कुरमुरा है, पानी पूरी का पानी पूरी है, वो 6 से 10 गुना दाम में बिकता है बिकॉज ऑफ ट्रांजिट कॉस्ट। वो वहां बनाने से बहुत बढ़िया है।
वो मेरे को शेयर ना करना। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत अच्छे सजेशंस इन्होंने दिए हैं और उस पर ध्यान देना चाहिए। पफ प्रोडक्ट के लिए स्पेशली अगर वहां किसी से कोलैबोरेशन कर लिया जाए अमेरिका में, जैसे फार्म टू फैक्ट्री वालों ने किया है, तो वहां पॉपिंग करे और ये इतना सारा वॉल्यूम आपको वहां ले जाने की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। तो सर मैं चाहता हूँ कि अभी जिन जिन के प्रश्न है आप एड्रेस कीजिए, आपके जो भी प्रश्न है, ताकि हमारे जो आज के पार्टिसिपेंट्स है, जो स्पीकर है, वो आपके प्रश्न को जवाब दे सके। जिसको प्रश्न पूछना है प्लीज एड्रेस कीजिए। कि सर किसी का कोई प्रश्न नहीं है आ रहा है जी। जी धीरेन्द्र ये तमंगना अधिकारी जी, जी बोलिए, अनम्यूट करके जी। हेलो नीरज जी, ये जो मिथिला नेचुरल्स के है ना मिस्टर, उनका नाम तो मैंने, मनीष आनंद जी, मनीष आनंद जी, जी। उनसे थोड़ा वो है क्या, उनसे थोड़ा बात कर सकते हैं क्या अभी एक दो कुछ? जी है मनीष आनंद जी। बताइए। नमस्कार। हाय हाय नमस्कार। आपका अभी टर्नओवर कितना है मनीष जी? हमारा हम लोग मखाना के अलावा भी काम कर रहे हैं। मखाना में हम लोग का करीब करीब 22 पॉइंट सम करोड़ का टर्नओवर था लास्ट ईयर। 22 करोड़ का लास्ट ईयर। और सब मिला के कितना टर्नओवर है? वो अलग है, अलग वर्टिकल से हमारा। लाइक मखाना के अलावा हम लोग अदर ग्रेन्स में काम कर रहे हैं, स्टेपल्स फूड में काम कर रहे हैं। अच्छा। बाकी जैसे मस्टर्ड ऑयल हो गया या अपना स्पाइसेस हो गया, उस सब पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। So last year it was around 22 crores. And what is the margin on that, Manish ji? यूजुअली मार्जिन हम लोग का होता है, चूंकि हम लोग B2B भी करते हैं, तो वेरिएड मार्जिन है। आप लगा लीजिए 5% से लेकर 50% तक का एक रेंज है मार्जिन। What is the GM, मतलब ग्रॉस मार्जिन क्या है? अब वो देखना पड़ेगा। मतलब आप स्पेसिफिक पूछ रहे हैं, सम इंफॉर्मेशन। आप जी आप इसको पर्सनल है, आप B2B कीजिएगा तो आप मैं आपको बात करूंगा। अच्छा, अगला राजाराम जी पूछने वाले थे सवाल। राजाराम सर, BSc एग्रीकल्चर 3rd ईयर का स्टूडेंट हूँ। तो मैं नीरज सर को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ, मतलब देखते रहता हूँ। तो ऐसा, तो मैं मधुबनी बिहार से ही हूँ, जहाँ शायद मनीष सर ने फैक्ट्री जो लगाया है ना अरेर में, तो मेरा गांव अरेर के पास है सांस में। तो मैं मनीष सर से मिलना चाहता हूँ, और बाकी मैं एंटरप्रेन्योर के क्षेत्र में चाहता हूँ जाऊँ। अभी मैं हाल फिलहाल में कंपनी ज्वाइन किया हूँ, थॉ वाटर करके है, जो जापानीज टेक्नोलॉजी से बनती है, और उस कंपनी में भी काम कर रहा हूँ उत्तरकाशी में, उत्तराखंड। तो मैं चाहता हूँ मनीष जी से बात करनी थी, मनीष जी के साथ जुड़ना चाह रहे हैं। हाँ ठीक है, जुड़िए, क्योंकि इस ग्रुप में आप है कि नहीं? मैं ग्रुप में नहीं हूँ सर। ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ पहले। मैंने ग्रुप की लिंक भेजी है, मैं दोबारा भेज रहा हूँ। ग्रुप में सवाल पूछो तो सबको पता चल जाए कि क्या संभावनाएं है ना, और भी कोई मदद कर सकता है आपको। ये तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है कि मनीष जी के गांव से ही, और आप उनके गांव के पड़ोसी हैं और गांव के, तो आप उनके जो प्रोडक्ट्स है उनके साथ उन पे काम भी कर सकते हैं, और उनके साथ जो उनकी प्रोडक्ट्स है उसको, जैसे कि हमारे एक पार्टिसिपेंट ने कहा कि पहले आप मार्केट क्रिएट कीजिए, उनके पास प्रोडक्ट है, आप उसके साथ मिलके काम कीजिए जी। और कोई किसी का कोई प्रश्न हो प्लीज हैंड रेज कीजिए आपके, ताकि जो प्रश्न आज हमारे इतने सक्सेस एंटरप्रेन्योर्स आप सबके बीच है, तो आप उनसे प्रश्न पूछिए, ताकि क्या है कि वन टू वन इंटरेक्शन होता रहे जी। और सर मैं चाह रहा था कि अभी भी हमारे पास कुछ देर पहले एक मैसेज भी आया था कि हमारे इसी आज के जो सेशन है इसमें एक गवर्नमेंट के हैं प्रमोद यादव जी है, जो कि मार्केटिंग है ना CWC में, तो वो भी एक अयोध्या के थे, एक अयोध्या वासी भी थे सर, वहां से वो ज्वाइंट डायरेक्टर सर थे। उसके अलावा जी, उसके अलावा सर जो मैं आपको बता रहा हूँ अभी प्रमोद जी का, इनका मेरे पास मैसेज भी आया था अभी चैट में, तो वो कह रहे थे कि 2 मिनट वो डिस्कशन करना चाहते हो CWC में। जो प्रमोद यादव जी हैं क्या? करवाइए। प्रमोद पद्मा है क्या उनका नाम? नहीं, प्रमोद यादव जी है, मार्केटिंग एट CWC। जुड़े हुए हैं क्या वो? अभी नहीं है शायद, आवाज दीजिए थोड़ा जी। प्रमोद जी यादव जी आप हैं क्या अभी जी? या फिर इसके अलावा किसी का कोई प्रश्न है तो वो भी पूछ सकता है, और या कुछ सजेशन हो मखानों को लेके, या कोई अपने व्यूज देना चाहे कि आज की जो टॉपिक है, या फिर मखाना के बारे में कुछ करना चाहता है आगे,
तो वो भी ओपन है अभी हमारे पास 5 to 10 मिनट है। और ये जो तो सेशन अपन करते हैं एपिसोड, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन है आप दूसरों के एक दूसरे के साथ, और ये अवेयरनेस क्रिएशन है एंटरप्रेन्योर को देखते हुए। आप फ्री हो एक दूसरे से कांटेक्ट करने के लिए। जैसे नितिन जी पूछना चाह रहे थे कि भाई वो थोड़ी ज्यादा जानकारी दे, तो आप इंडिविजुअली आराम से उनको फोन कर सकते हैं, क्योंकि सबके नंबर व्हाट्सएप में मिलते हैं अपने पास। और बहुत सारी चीजें जो इंटरेक्शन करनी है, वो अगर ग्रुप पे डाल देंगे सवाल, तो उस सवाल का जवाब जो मिलेगा वो सबके काम आएगा। तो इस एपिसोड का और इस ग्रुप्स का और इस टाइप के मीटिंग्स का यही पर्पस है कि आप लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट बाद में कर पाए। जी सर। किसी का कोई प्रश्न नहीं है या कोई पूछना नहीं चाह रहा, या बाद में ग्रुप में पूछेंगे? सर मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहिए अपने पास है। सर देखिए, मेरा अभी जैसे मैंने बताया कि हम लोग एज अ फूड टेक्नोलॉजी सॉल्यूशन कंपनी की तरह से हम लोग अभी काम करते हैं, और मेरे साथ फार्मर्स और जो नए एंटरप्रेन्योर्स आते हैं उनके काफी सारे चैलेंजेस होते हैं, जिसमें से मेजर चैलेंज होता है कि जो फेलियर का कारण होता है। जैसे अभी एक मैडम भी थे दिल्ली से, नोएडा से, उन्होंने कहा कि प्रोडक्ट में बनाना शुरू किया, बट वापस से जो है मैं रॉ मखाना में सेल करने लगे। तो जैसे मैडम ने कहा, बात तो उन्होंने सही कही कि कस्टमर हर तरीके का अवेलेबल है, छोटे प्रोडक्ट का, सस्ते प्रोडक्ट का और महंगे प्रोडक्ट का। बट सबसे पहले जो गलती करते हैं हमारे मैन्युफैक्चरर, उनको ये देखना होता है कि वो प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं और उसको, उस प्रोडक्ट को किसको सेल करना है, कौन उनका प्रोडक्ट खरीदेगा। अपने कस्टमर की, सही कस्टमर की पहचान करना। 99% जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो यहाँ पे गलती करते हैं कि प्रोडक्ट पहले बनाते हैं, कस्टमर बाद में चूज करते हैं। जबकि होना क्या चाहिए, पहले कस्टमर को चूज करो, उसके हिसाब से प्रोडक्ट बनाओ, उसके हिसाब से मार्केट देखो कि वो आपका कस्टमर कहाँ पे आता है। क्या वो एयरपोर्ट पे आता है, क्या वो बस स्टैंड पे आता है, क्या वो साइकिल स्टैंड पे आता है। तो उस हिसाब से प्रोडक्ट का मार्केट प्लेस चूज करके पैकेजिंग डेवलप कीजिए। पैकेजिंग भी उसी स्टैंडर्ड की होनी चाहिए, तब जाके आप उसको प्लेस करेंगे। अगर आपकी स्ट्रेटजी हाई वॉल्यूम और लो मार्जिन वाली है, तो प्रोडक्ट भी उसी हिसाब से बनाइए। ठीक है। तो हमारे साथ पूरे ऑल इंडिया में लगभग 85 से ज्यादा फूड कंसल्टेंट्स जुड़े हुए हैं, और जिनकी सर्विसेज हम लोग अपने प्लेटफॉर्म पे, हमारे थ्रू हम अपने एंटरप्रेन्योर्स को दिलवाते हैं। हमने अपनी एक कम्युनिटी बनाई हुई है, जिसके अंदर हमारे साथ जो भी एंटरप्रेन्योर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके फूड प्रोडक्ट्स सेलिंग और परचेजिंग दोनों के लिए हम लोग उनको हेल्प करते हैं, और प्रोडक्ट डेवलपमेंट और पैकेजिंग डेवलपमेंट में भी उनकी हेल्प करते हैं। ये इंफॉर्मेशन आप ग्रुप में शेयर करिए, तो लोगों को उसको देखकर वो आपके साथ जुड़ सकते हैं फर्दर। डेफिनेटली सर, डेफिनेटली जी। और बाकी अगर और किसी का कोई प्रश्न हो तो? नहीं है तो फिर अपन गुड बाय कह रहे हैं। जी सर, फार्म टू फैक्ट्री, राजाराम कुमार एंड फार्म टू फैक्ट्री। जी, फार्म टू फैक्ट्री ने हाथ रेज किया है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। ये बेसिकली ये जो पूरा प्रोग्राम है, ये किस चीज के लिए डिजाइन किया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, मैं बताता हूँ इसका बैकग्राउंड क्या है। मैं बहुत सालों से मतलब फूड साइंटिस्ट हूँ। हमने CIE में एक टेक्नोलॉजी डेवलप की थी सोयाबीन के यूटिलाइजेशन के लिए। नहीं तो सोयाबीन का अपने कंट्री में उपयोग सिर्फ तेल के लिए होता है, खाने के लिए उपयोग नहीं करते, क्योंकि उसमें काफी भ्रांतियां हैं और उसमें कुछ ऐसे गुण है कि जो प्रोसेस करके निकालने पड़ते हैं। हमने टेक्नोलॉजी डेवलप की और उसको जब अवेयरनेस किया तो एग्जीबिशंस में वगैरह उसको दिखाया, लेकिन वो 2-3 साल पाटिल सर आपकी आवाज नहीं आ रही। लेकिन जो एग्जिस्टिंग उद्योग है उसमें कोई अंदर आने नहीं देता, सीखने नहीं देता, बताता नहीं है। तो फिर हमने एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम डेवलप किया 1 हफ्ते भर का, और उसको शुरुआत में 300 रुपया फीस रखी। तो काफी अच्छा रिस्पांस रहा, लेकिन उसमें सीरियसनेस उतना ज्यादा नहीं था, क्योंकि 300 रुपये बहुत ज्यादा नहीं थे। फिर उसको बढ़ाते बढ़ाते आज 5,000 रुपया फीस है। हर महीने 20 लोग आते हैं पूरे कंट्री में से, और वो वहां सीख के और एक्चुअल पायलट प्लांट की जो मशीनरी सब म्हणजे उद्योग, छोटा उद्योग लगाने के लिए जो उचित है, वो पायलट प्लांट हम उसको कहते हैं, उस पर वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग लेते हैं और वापस जाकर अपने अपने प्रदेश में उद्योग सक्सेसफुली
चलाते हैं। अब उसका जो कन्वर्जन रेशियो है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि भोपाल में हम वो ट्रेनिंग देते थे तो सबसे ज्यादा लोग पंजाब से आते थे, जबकि जहां दूध बहुत है लेकिन सोयाबीन का महत्व भी उनको पता है। और उसमें जितने ट्रेन होके जाते थे उसमें 90% लोग उद्यम चलाते थे। और वही मध्य प्रदेश था कि जहां बहुत सोयाबीन उगता है, उनको ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ता लेने, पंजाब के लोगों को यहाँ से ले जाना पड़ता था 1-2 ट्रक। और लेकिन यहाँ जब कन्वर्जन रेट था वो हार्डली 5% था। तो ये उद्यमिता हर एक आदमी पे अपने डिपेंड करती है, हर एक में उद्यमिता ऐसे आती नहीं, लेकिन उस उद्यमियों को ईडीपी एक सहारा है, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, और उसी को हमने लुधियाना में चलाया और वहां भी 21 टेक्नोलॉजीज पर ईडीपी चलाए, जिसमें बहुत सारे उद्यमी तैयार हो गए और अपना अपना उद्योग कर रहे हैं। फिर मेरा जो अनुभव था कि ये जो उद्योग है उसके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए अगर हमने एक एक्सपर्ट को बुला लिया और आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा उसने भाषण दे दिया तो उतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा जितना आपके अपने फील्ड के लोग अगर 4-5 मिल जाए कि जो सक्सेसफुली उद्योग कर रहे हैं, सक्सेसफुली अपना करियर बना रहे हैं, सक्सेसफुली प्रॉफिट उनका हो रहा है, तो उनको देखकर आप में डेफिनेटली कॉन्फिडेंस आएगा। और हम उनको कहते हैं कि भाई ये फूड उद्योग भी अपने बाकी उद्योगों जैसा है। जैसे कपड़े की दुकानें होती है, 50 दुकानें हो जाए उसमें और 4 आ जाए तो उनको कोई बुराई नहीं लगती, क्योंकि उनको पता है कि मैं अकेला पूरे शहर को कपड़े नहीं पहना सकता। उसी तरह से फूड उद्योग का भी है कि एक अकेला आदमी पूरे मतलब गांव को या शहर को नहीं खिला सकता, या पूरे राज्य को कहां से खिलाएगा। तो इसलिए हमने एक दूसरे को सहारा देना चाहिए, एक दूसरे को एक्सपोजर दे देना चाहिए। और ये इसी उद्देश्य से हमने ये चालू किया ये प्रयास कि, और जैसे मैंने बताया कि मेरा कैंसर का ऑपरेशन हुआ है और उसके बाद जब मुझे पुनर्जन्म मिला तो मुझे लगा कि मैंने कुछ करना चाहिए। और मैं जब ऑनलाइन होता हूँ फेसबुक लाइव तो उसमें काफी अच्छा रिस्पांस मिलता है, तो हमने सोचा कि इसको एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से हम करें। आपने देखा होगा कि हमारे हर प्रोग्राम में सिर्फ एंटरप्रेन्योर बोलता है, मैं शुरुआत कर देता हूं और सिर्फ एंटरप्रेन्योर बताता है। अगर वो इधर उधर भटक रहा है तो हम उसको दिशा निर्देश कर देते हैं कि भैया आप अपने उद्योग के बारे में बताइए। नहीं तो भाषण करने के लिए जब शुरुआत हो जाती है तब अपन सबको ज्ञान देना शुरू करते हैं, और वो हम ज्ञान से हम कहते हैं कि आपका प्रैक्टिकल ज्ञान हमारे लोगों को बताए और उसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। और इससे बहुत लोगों को फायदा भी ऐसा हुआ कि कोलैबोरेशन, अगर नोएडा में किसी ने सक्सेसफुली कर लिया तो लखनऊ में उसका रेप्लिकेशन क्यों नहीं हो सकता। अगर वो एक दूसरे को सहारा दे तो लखनऊ में कर देंगे, है ना। तो इस तरह से अपने को, जैसे फॉरेन वाली कंपनियां यहाँ आकर मैकडोनाल्ड आता है, KFC आता है, और आपके कितने पिज्जा कंपनी आ गए हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स है, और हमारी इतनी अच्छी टेक्नोलॉजीज भी हम नहीं ले जा पाते हैं क्योंकि हमारा एक दूसरे के प्रति विश्वास नहीं है। अब इसमें एक विश्वास बनाने का भी तरीका हमने सोचा है कि भाई इसमें ओपन डायलॉग होता रहेगा तो एक दूसरे के प्रति विश्वास रहेगा, और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप चलेंगे तो आपको एक दूसरे को, मतलब क्या कहते हैं, चीटिंग करना जो होता है जनरली अपने कंट्री में, उसकी संभावनाएं कम हो जाएगी। ठीक है, आपको हमारा जवाब मिला? कौन पूछ रहे थे? राजाराम जी? नहीं, फार्म टू फैक्ट्री से। अच्छा, फार्म टू फैक्ट्री पूछ रहे थे। अरे आप शिकागो चले गए और आपको ये डाउट अभी भी मन में है कि क्यों ये प्रयास किया जा रहा है। हम ये सिर्फ विजन और मिशन क्लियर होना चाहिए ना, कहीं आप जुड़ रहे हैं तो विजन और मिशन आपका क्लियर होना चाहिए। नहीं, ये हमारा इसमें कोई ऐसा बड़ा सा डॉक्यूमेंट नहीं है, और न कोई हमारा इंटरेस्ट है, न कोई कमाई है। हम ये सिर्फ सेवा भाव के लिए कर रहे हैं, क्योंकि मेरी उम्र अभी 70 ईयर्स है, और मेरे जैसे कितने सारे एक्सपर्ट्स इस कंट्री में पड़े हुए हैं जो अपना डायलॉग इन एंटरप्रेन्योर्स के साथ करके भला कर सकते हैं। लेकिन अभी हमने जब से शुरुआत की है बहुत सारी जगह पर इसकी कॉपी हुई है, रिप्लिकेट हो रहे हैं। अब IGFRI नाम का हमारा संस्थान है, वो हर बुधवार के दिन सब साइंटिस्ट बैठते हैं और क्वेश्चन आंसर इसी तरह से सेशन चलाते हैं। अभी जैसे नीरज जी ने वो ये शुरू हो गया पोस्ट हार्वेस्ट का, तो उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग पर भी चला दिया, और उसका इतना अच्छा रिस्पांस आता है, हर हफ्ते वो मिलते रहते हैं, चर्चा करते रहते हैं। देश सेवा यही उद्देश्य है, एंटरप्रेन्योर सेवा यही। पाटिल सर, मैं इसमें ऐड करना और चाहता हूँ। जैसे कि मैं बताऊं, हम लोग के ग्रुप से हम लोग हर मंथ में हम लोग जो एक टॉपिक होता है जिसपे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर अगर रिक्वेस्ट करते हैं कि हम नए एंटरप्रेन्योर या हम कुछ करना चाहते हैं विजिट के लिए, तो जैसे कि मैं बताऊं, लास्ट मंथ हम लोग जो नासिक गए थे
तो ललित महेश्वरी जी गए थे, तो उन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी के बारे में सह्याद्री फार्म में शेयर किया था। तो सह्याद्री फार्म के जो सिद्धेश जी हैं ओनर, उनसे जब डिस्कस किया तो उन्होंने इनकी टेक्नोलॉजी को समझा, और अभी पिछले 2-3 दिन पहले उनके जो डीजीएम थे डिहाइड्रेशन यूनिट के, तो वो ललित जी के प्लांट यूनिट मैन्युफैक्चरिंग पे आए थे, जिसके कारण जो ललित जी जो मशीनें बनाते हैं उनके बारे में। तो ये बहुत अच्छा कंसेप्ट भी है कि हम विजिट्स में और उनके थ्रू बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों के जो हम उनके ओनर और बड़े बड़े कंपनी के जो स्ट्रक्चर है वो उनसे हम एक एंटरप्रेन्योर नहीं मिल पाता, तो हमारे विजिट या हमारे प्रोग्राम के थ्रू वो मिल लेता है। और उसके जैसे सह्याद्री फार्म के जो डीजीएम है वो ललित जी की यूनिट विजिट किए, तो उससे कोलैबोरेशन करने में बहुत आसानी हो जाती है। क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो यूनिट्स है वो भी आउटसोर्सिंग चाहते हैं कि छोटे छोटे यूनिट्स उनके साथ जुड़ जाए। जैसे फार्मर्स है, बहुत सारे फार्मर्स प्रोड्यूस करते हैं, उनको इकट्ठा करके कोई उसका अच्छा सा मार्केटिंग कर ले तो उसमें भी काफी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ जाती है। उसी तरह से अगर छोटे छोटे उद्यमी ऐसे प्रोसेसिंग में आ जाए, नासिक के आसपास जब नीरज जी गए थे, इनकी टीम गई थी 12 लोगों की, तब इतने लोग उन्होंने देखे कि जो अपने छोटे डिहाइड्रेशन यूनिट चला रहे हैं और उनका प्रोडक्ट एक्सपोर्ट तक हो रहा है। दूसरी बात यह है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इतनी स्कीम्स आई है, प्राइम मिनिस्टर्स फॉर्मुलेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, ये इतनी अच्छी स्कीम है कि इसके लिए एक रिसोर्स पर्सन होता है, वो आपको गाइड करता है। और हमारे जलगांव में जहां नीरज जी अभी अगले हफ्ते जा रहे हैं, वहां करीब 150 उद्योग लगा चुके हैं। वो डीआरपी जो कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट रिसोर्स पर्सन, उसने 150 उद्योग लगवा दिए। कोई ऑयल मिलिंग करता है, कोई फ्लावर मिलिंग करता है, कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है ऐसा। सर मैं बताना चाहता हूँ, अभी जो हमारा नेक्स्ट विजिट है, अभी हम लोग 25 की नाइट में यहाँ से निकलेंगे, मैं निकल रहा हूँ, और 26 और 27 को हम जलगांव में रहेंगे। और जो कि हमारा मेन टारगेट एरिया भूसावल, नियर भूसावल है, तो वहां पे मैं बताना चाहता हूँ कि कुछ करीबन 2 to 3 हम लोग जो बनाना फाइबर एक्सपोर्ट यूनिट विजिट करेंगे। एक हम बनाना की चिप्स की और उसके पाउडर से बिस्किट बनाने वाली यूनिट विजिट करेंगे। एक हम दाल के ऊपर प्रोसेसिंग यूनिट विजिट करेंगे। और मतलब मेन जो जलगांव का एरिया बनाना के ऊपर है। तो ये हमारी जो अभी अक्टूबर महीने की जो यूनिट विजिट है, वो हम लोग जलगांव भूसावल जा रहे हैं। सर मेरा बनाना फाइबर का यूनिट है हाजीपुर में, आप कभी विजिट कर लीजिएगा। बनाना का फाइबर बना रहे हैं हम लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। हाजीपुर ये इसकी बहुत सारी यूनिट्स लगने की संभावनाएं है कि जहां बनाना होता है वहां सोडोस्टेम वेस्ट होता है, और वहां वो बहुत अच्छा रॉ मटेरियल है। तो जलगांव एरिया में उसको काफी प्रमोट कर रहे हैं इस ईपीओपी और उसके अंडर। सर हमारे 2 फार्मर जा रहे हैं लखीमपुर से, उनका एफपीओ भी है, बहुत बड़े लेवल पे वो काम, मतलब बड़ा ग्रुप है। तो वो इस बार खाली बनाना प्रोडक्ट पे काम करते थे, अभी वो बनाना फाइबर की ट्रेनिंग और बनाना फाइबर के लिए ही जानकारी लेने के लिए हमारे साथ टीम में जा रहे हैं। करीबन हमारी अभी 8 to 9% हमारे डिसाइड हो चुके हैं। टोटल हम मैक्सिमम 12% की टीम लेते हैं साथ में जाने के लिए। तो अभी भी अगर कोई भाई उसमें हमारे साथ ज्वाइन करना चाहता है तो वो भी ज्वाइन कर सकता है। उतना दूर क्यों जा रहे हैं? हाजीपुर में हमारा फैक्ट्री है, जाके दिखाइए। वहां पे बनाना फाइबर बना रहे हैं, बनाना से हम लोग ऑर्गेनिक खाद बना रहे हैं, बनाना से हम लोग जूस बना रहे हैं। तो वो सब हाजीपुर इंडस्ट्रियल एरिया में जाके दिखाइए। अगली बार इनका सोचिए। हाँ, अगली बार आपका सोचेंगे। जरूर सर, जरूर। आप मेरे को एड्रेस दे दीजिएगा, ये तो हमारे लिए अच्छी बात है ना कि अगर नियर बाय भी होता है। हम लोग अभी क्या जस्ट धीरे धीरे स्टार्टिंग, और हम लोग बाकी लोगों को कहेंगे कि भाई आपके यहाँ जाकर विजिट करें। जी बिल्कुल सर, बिल्कुल। और सर ये नर्मदा नर्मदा नंदिनी सेवा संस्था की तरफ से हैंडरेज हुआ था, तो ये भी कुछ पूछना चाह रहे हैं सर जी, पूछिए। नर्मदा नंदिनी सेवा संस्था। नहीं, मुझे लगता है गलती से उनका हो गया होगा, क्योंकि हैंडरेज वाला नहीं है मामला उनका। 2-3 बार उन्होंने उसमें क्लिक किया है। ओके, तो नर्मदा नंदिनी सेवा कोई पूछना चाहते हैं आप? किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, अन्यथा फिर सर अमन जी बोलिए। अमन मक्कर जी ने पूछा है। हाँ बोलिए जी, अनम्यूट कीजिए अमन। हाँ जी, हेलो, गुड इवनिंग सर। जी हाँ जी सर, आज की ट्रेनिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत कुछ सीखने को मिला मखाना से रिलेटेड। अभी सर मैं 3 एरो इंडस्ट्रीज जयपुर में स्टार्टअप कर रहा हूँ अपना। तो अभी मेरा ड्राई फ्रूट्स का और इसके रिगार्डिंग अभी मैं मखाना इसमें ऐड कर रहा हूँ सर जी। ठीक है, तो इसमें वैल्यू एडिशन के रिगार्डिंग सर मुझे ट्रेनिंग चाहिए हैं, तो इसके रिगार्डिंग सर कैसे मुझे मिलेगा? सर इसके लिए चाहे तो आप हमारे जो आज के स्पीकर्स थे,
इनमें से किसी को कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर नहीं जो सीफेट सर, लुधियाना लुधियाना का जो अपने को contact- CIPHT है सीफेट से, जी जी तो कब आप होती है, ग्रुप क्या में टाइम? क्वेश्चन पूछ लीजिए, ग्रुप में क्वेश्चन पूछ लीजिए। आप ग्रुप में हैं? हाँ अमित जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी सर, हाँ जी, हाँ जी। बस ग्रुप में क्वेश्चन डाल दीजिए, आपको उसका जवाब मिल जाएगा, है ना? ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा कॉन्टैक्ट लगा। नंबर वगैरह वगैरह जो भी है वो बता देंगे। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। पाटिल अच्छा, सर कंक्लूड करें? हाँ जी कंक्लूड कीजिए। पाटिल सर आपकी आवाज कट कट के आ रही है, अगर वीडियो ऑफ कर लिए थोड़ा सा ऑडियो से दिक्कत आ कनेक्ट हो रही है मेरी जाएगी। आवाज में? अभी आ रही जी है? जी आप जी बोलिए सर, आप बोलिए। आप मेरा पाटिल सर नेटवर्क बोलिए। कनेक्शन ठीक नहीं आ रहा है, अभी ठीक बोलिए है पाटिल हो रहा सर, है। जी बोलिए पाटिल सर। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ जी आवाज बराबर आ रही है सर, बस ठीक है, वीडियो ठीक ऑफ है। करके हाँ जी। नीरज जी और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आज आए और इस बात पे डिस्कशन किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हाई वैल्यू क्रॉप है, उसको हाई वैल्यू ही वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बननी चाहिए, ये हमारी इच्छा थी। और हमने देखा कि बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स अपने लेवल पर खुद R&D करके बहुत सारी चीजें बना रहे हैं। और जैसे इन्होंने कहा, वरुण जी ने, कि मतलब जहाँ चाहा है वहाँ रहा है, मतलब आपको गवर्नमेंट एजेंसी से वेट करने की जरूरत नहीं है, वहां आप विजिट करिए, वहां से कुछ आइडियाज अगर आपको मिल जाए और आप कुछ करना चाहे और आगे बढ़ना चाहे, वो भी मोस्ट वेलकम है। अब इसी सीरीज में हमारा अगला जो पाटिल सर आप ऑडियो से कनेक्ट हो जाइए, वीडियो अगर इश्यू हो रहा है तो। तो हमारे जो इससे अगले संडे का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जैसे कि पाटिल सर से मेरा डिस्कशन भी हुआ है, तो हमारे जो एनिमल फीड्स, एनिमल के जो चारा होता है उसके ऊपर हम लोग अगला टॉपिक अगले संडे को मिलेंगे। और उससे रिलेटेड अगर कोई आपके पास आस पड़ोस में या आपकी नजर में कोई भी ऐसा सक्सेस एंटरप्रेन्योर है जो कि एनिमल फीड प्रोडक्शन का काम कर रहा है, तो आप उससे भी हमसे कॉन्टेक्ट करा सकते हैं। और पुनः आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने इतने कम समय में, और मैंने जैसे कि आज सुबह आप सभी स्पीकर्स को इसके बारे में डिस्कस किया और आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया और आपकी जर्नी को हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए शेयर किया, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहता हूं कि जो इसकी वीडियो है ये आपको आज शाम को यूट्यूब, रात में यूट्यूब चैनल हरित प्रदेश एग्रो फाउंडेशन के यूट्यूब चैनल पे भी शेयर कर दी जाएगी। तो मिलते हैं अगले संडे को। और एक बार जी पाटिल सर आ गए, जी जी पाटिल सर बोलिए। सर अनम्यूट कीजिए, पाटिल सर अनम्यूट कीजिए आपको। तो जिस तरह से हमने इस टॉपिक पर डिस्कस किया, उसी तरह से अगले हफ्ते हम एनिमल फीड प्रोसेसिंग पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि एनिमल फीड बनाने के लिए जो बाय प्रोडक्ट्स लगते हैं वो गांव में और देहातों में बहुत अच्छी मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हम एनिमल फीड बड़ी बड़ी कंपनियों से खरीदते हैं, तो इसलिए उसके लिए भी संभावनाएं हैं और बहुत सारे लोग इस पर अपना उद्योग लगाकर अच्छी कमाई कर रहे हैं। तो इसी पर हम अगली बार चर्चा करेंगे, एनिमल फीड प्रोसेस। ओके सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर, हम अगले संडे को मिलते हैं। ओके धन्यवाद।